नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ईश्वर के नाम से जो सृष्टिकर्ता, निर्माता, अत्यंत कृपाशील और दयावान है। मैं मुमताज़ नज़ीर शेख, अध्यक्ष महिला विभाग जमात इस्लामी हिंद मुंबई मेट्रो, आज के हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार प्रेषित मोहम्मद पैगंबर परिचय सम्मेलन, जिसका आयोजन जमात इस्लामी हिंद महिला विभाग महाराष्ट्र ने किया है, सभी माननीय अतिथि वक्ता और श्रोताओं का तहे दिल से वेलकम करती हूँ और इस इस्लामी अभिवंदन से स्वागत करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आइए हम कुरान के पठन से इस वेबिनार का आरंभ करते हैं। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पाएं हम रास्ता मंजिल का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आम्ही तुम्हाला पाठवलं आहे साक्षीदार बनवून, खुशखबर देणारा आणि भय दाखवणारा बनवून, अल्लाहच्या अनुज्ञेनं त्याच्याकडे आवाहन करणारा बनवून आणि प्रकाशमान दीप बनवून। आनंद वार्ता द्या त्या लोकांना ज्यांनी तुम्हावर ईमान आणला आहे की त्यांच्यासाठी अल्लाह करून महान कृपा प्रसाद आहे। O Prophet, indeed we have sent you as a witness and a bringer of good tidings and a warner, and one who invites to Allah by his permission and an illuminating lamp, and give good tidings to the believers that they will have from Allah great bounty. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अभी 30 अक्टूबर को ईश्वर के दूत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का दिन था। आप सभी इसको ईद मिलाद के नाम से जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 8 या 12 रबीउल अव्वल को हुआ था और आज से 1450 साल पहले हुआ था। जिस काल में दौर में आपका जन्म हुआ था उसको साहित्यकार, हिस्टोरियंस द डार्क एज, गलत युग, अंधकार का युग कहते हैं। और इस युग में इंसानियत जो है, मानवता, उनके पास कोई सही रास्ता नहीं था। चोरी डकैती, सारी बुराइयां जो है वो बहुत आम थी। औरतों की भी कोई कदर नहीं थी। ऐसे अंधेरे में, अंधकार में इंसानियत, मानवता सिसक रही थी और उसको कोई रहबर की ज़रूरत थी। तो ऐसे में ईश्वर ने अपने दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में भेजा। महात्मा गांधी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर के बारे में कहते हैं, जब उन्होंने उनकी जीवन कथा की दूसरा वॉल्यूम ख़त्म किया तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। वो चाह रहे थे कि इतनी अजीम हस्ती, इतनी ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में वो और भी पढ़ते रहें। और माइकल एच हार्ट एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है दी 100। उसमें उन्होंने 100 वर्ल्ड की बेस्ट पर्सनालिटीज़, ग्रेट पर्सनालिटीज़ को लिस्ट किया है। और वो एक क्रिश्चियन है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे फर्स्ट नंबर पर रैंक किया है।
और एक हिस्टोरियन है अल्फांसो डीला मार्टाइन। वो अपनी किताब हिस्टोरिक डीला तुर्क पेरिस में लिखते हैं कि इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स आर द थ्री क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस, who could dare compare any great man in history with Muhammad? The most famous men created arms, laws, and empires only. They founded, if anything at all, no more than material powers, which often crumbled away before their eyes. This man, Muhammad, moved not only armies, legislations, empires, peoples, dynasties, but millions of men in one third of the then inhabited world. And more than that, he moved the altars of the gods, the religions, the ideas, the beliefs, and the souls. माझे प्रिय श्रोत्रांनो, चला पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमच्या जन्मदिवसच्या ह्या अवसरवर आम्ही एकदा पुन्हा त्या महापुरुषांचे शिक्षणचे परीक्षण करू, जे आमच्यासाठी आज ही प्रकाशचे कार्य करणार। हमारे वेबिनार की पहली स्पीकर है श्रीमती सीमा प्रेम कुमार। ये महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष है जिजाऊ ब्रिगेड की, अंजनगांव, सुरजी ज़िला, अमरावती से हैं। मैं इनको निमंत्रण देती हूँ कि वो आएँ और दया, करुणा, प्रेम सागर, प्रेषित मोहम्मद पैगंबर इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। मैं इनको आमंत्रण करती हूँ इन पंक्तियों के साथ। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। श्रीमती सीमा प्रेम कुमार। अपनी बात रखने से पहले मैं हज़रत मोहम्मद पर छोटा सा दरूद भेजती हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर्वप्रथम हज़रत प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या जन्मदिवसानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। संपूर्ण विश्वाला शांती व अहिंसेचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ, बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराज, आद्य शिक्षक महात्मा ज्योतिराव फुले, विद्येची देवता आई सावित्रीबाई फुले, आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज, राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मानवतेचे महान पुजारी वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, कर्मयोगी संत गाडगेबाबा आणि ज्या ज्या महामानवांनी समाजाच्या कल्याणासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य झिजवले त्या सर्व महामानवांना सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करते। या ऑनलाईन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा साजेदा परवीन साहिबा, सचिव महिला विभाग जमाते इस्लामी हिंद, आमच्या अमरावती जिल्ह्याच्या जमाते इस्लामी हिंद महिला विभागाच्या अध्यक्षा नफिसा अतिक साहिबा आणि ऑनलाईन ऐकत असलेल्या माझ्या सर्व बंधू भगिनींनो, दया, करुणा, प्रेमाचे सागर हजरत प्रेषित मोहम्मद पैगंबर या विषयावर मी आज तुमच्यासमोर बोलत आहे। हजरत मोहम्मद पैगंबरांचा अवतरणाचा उद्देश हा समाज सुधारणेचा होता। यामध्ये मनुष्याची श्रद्धा, त्यांची विचारधारा आणि एकंदर त्यांचं जीवनच पूर्णरूपाने बदलून टाकणे या अत्यंत कठीण व महत्त्वाच्या कामासाठी हजरत मोहम्मद पैगंबरांची नियुक्ती झाली होती। वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामगीतेत म्हणतात, मोहम्मदाने केली प्रार्थना, विखुरलास इस्लाम कराया शहाना, संघटित केले त्याने स्वजना तया काळी। हा विखुरलेला समाज कुठेतरी शिस्त लागावी, एकसूत्रीपणा यावा, हा महत्त्वाचा उद्देश यामागे होता। आणि हे सर्व करण्यासाठी दया, प्रेम, क्षमा, करुणा याची गरज होती। कारण धर्माची जबरदस्ती किंवा त्याविषयी बंधन लादून कोणीही संघटित होणार नव्हतं। त्यासाठी प्रेमाचीच गरज होती आणि ते प्रेम, ती करुणा, दया हजरत मोहम्मद पैगंबरांजवळ होती। पवित्र ग्रंथ कुराणात लिहिलं आहे की धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं है। आणि हजरत मोहम्मदने सुद्धा आपल्या अनुयायांना हीच शिक्षा दिली आहे, सर्व धर्म आणि त्या धर्मातील महापुरुषांचा आदर करा। ते म्हणतात,
जान लो, जो कोई भी किसी गैर मुस्लिम पर अत्याचार करेगा या उसे उस अधिकार से वंचित करेगा और उन पर ऐसा बोझ डालेगा जिसे वह उठा नहीं सकते, या उनकी मर्जी के बिना उनसे कोई चीज छीनेगा, तो मैं कयामत के रोज उस अत्याचारी के विरुद्ध खडा होऊंगा. हजरत मोहम्मद प्रेषितांनी सर्व महापुरुषांचा आदर करा हे सांगितले आहे, कारण महापुरुष हे समाजाच्या कल्याणासाठी स्वतः संघर्षमय जीवन जगतात आणि समाजाचं प्रबोधन करतात. सर्व मानवजातीवर प्रेम करण्याची त्यांची शिकवण होती. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज म्हणतात, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगळ, कुणीही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे. अशा सर्व महापुरुषांचा आदर करा, मग ते कोणत्याही जाती धर्माचे असो, असं मोहम्मद पैगंबर नेहमी सांगायचे. इस्लामचे पुनरुत्थान या मोहम्मद कुतब या लेखकाने लिहिले आहे की, धर्म आपल्या अनुयायांच्या डोक्यात ते जन्मजात पापी असल्याचे भरवून ठेवून त्यांचे जीवन कडवट करून टाकतो. पापाचा विचार भूतासारखा माणसाच्या मानगुटीवर सतत बसतो असेही म्हटले जाते. काही धर्मांच्या बाबतीत ते खरे असणे शक्य आहे, पण इस्लाम तर त्याहून अगदी वेगळा आहे. कारण इस्लाम शिक्षा व नरकाग्नीपेक्षा दया व क्षमा यावर कितीतरी अधिक भर देणारा धर्म आहे. हजरत मोहम्मद पैगंबर म्हणजे दया आणि करुणेने ओतप्रोत भरलेला प्रेमाचा एक सागरच आहे. या सागरातील एक थेंब जरी आपण प्राशन करू शकलो तर आपले जीवनात एक मोठं परिवर्तन होऊ शकते. मोहम्मद पैगंबरांनी आपल्या अनुयायांना आपल्या वडिलांशी सद्व्यवहार करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे. माननीय अबू हुरेरा यांचे कथन आहे की, एक मनुष्य पैगंबर मोहम्मद साहेबांकडे आला व म्हणाला, हे अल्लाहच्या पैगंबरा, माझ्या सद्व्यवहारात सर्वाधिक योग्य कोण आहे? पैगंबर म्हणाले, तुझी आई. त्यानंतर विचारले, त्यानंतर कोण? पैगंबर म्हणाले, तुझी आई. त्याने पुन्हा विचारले, त्यानंतर कोण? पैगंबरांनी सांगितले, तुझी आई. त्याने विचारले, त्यानंतर कोण? मग पैगंबर म्हणाले, तुझे वडील. आईची अवज्ञा करणे आणि मुलांना जिवंत दफन करणे हे अल्लाहने तुमच्यावर निषिद्ध ठरविले आहे. मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु म्हणतात की, आईच्या पायाखाली स्वर्ग आहे. सर्वांच्या विषयी करुणा असलेले हजरत मोहम्मद पैगंबरांनी डाकू, लूटमार करणारे किंवा अन्य सामाजिक तत्वांवर जीवन जगणाऱ्यांना मानवतेचा आणि सत्याचा मार्ग दाखविला. अशा लोकांना सुसंस्काराने राहणे शिकविले. स्त्रियांना त्यांचे हक्क बहाल केले. पौराणिक धर्मग्रंथांमध्ये स्त्रियांसाठी अत्यंत कनिष्ठ दर्जा होता. पशु, शूद्र और नारी ये तो ताडन के अधिकारी, अशा प्रकारची वागणूक स्त्रियांसाठी लिहून ठेवलेली होती. ना तिला शिक्षण घेण्याचा अधिकार, ना बोलण्याचे स्वातंत्र्य, समानतेची वागणूकही नाही किंवा समाजात कोणताही दर्जा नाही. केवळ चूल आणि मूल एवढीच भूमिका स्त्रियांची होती. या उलट मोहम्मद पैगंबर साहेबांनी इस्लाम धर्मामध्ये अशा सर्व क्रूर प्रथा बंद करून महिलांना अधिकार मिळवून दिले. विवाहाविषयीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार, घटस्फोटासंबंधीचे अधिकार व पतीच्या संपत्तीत किंवा वारसाचे अधिकार, कुटुंबाच्या आर्थिक जबाबदारीतही सूट आणि स्त्रियांवर खोटा आरोप लावणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. या गोष्टींवर प्रभावित होऊन की काय, आज इस्लाम स्वीकारणाऱ्यांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे. स्त्रियांना पुरुषाच्या समान वागणूक इस्लाम धर्मात दिलेली आहे. तिच्याविषयी प्रेम, करुणा आणि आदर ठेवण्याची सक्त ताकीद हजरत मोहम्मद पैगंबरांनी दिलेली आहे. इस्लामनुसार महिलांच्या लग्नानंतर त्यांच्या नावापुढे त्यांच्या पतीचे नव्हे तर आधीसारखं त्यांच्या वडिलांचेच नाव आडनाव राहते व ते बदलले जात नाही. किती मोठी सन्मानाची बाब आहे. मोहम्मद प्रेषितांनी सर्व स्त्रियांना सन्मानाची, समानतेची, दया, करुणा, प्रेमाची वागणूक तर दिलीच, याहीपेक्षा सर्व गोष्टींचे स्वातंत्र्य दिलं आणि या सर्व गोष्टींचे स्वतःच्या जीवनातही अनुकरण केलं. त्यांनी त्यांच्या पत्नीलाही तेवढंच स्वातंत्र्य दिलं. ते एका प्रसंगावरून स्पष्ट होते. एक दिवस ते त्यांच्या पत्नी आदरणीय आयेशा सिद्दीकी यांना म्हणाले की, आयेशा, घराच्या छतावर उभी राहून तुला माझ्याविषयी जे काही माहीत आहे ते सांगून टाक. एवढं मोठं स्वातंत्र्य दिलं. म्हणूनच म्हणतात, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले. समाजातील महिलांना शिक्षित करायचं म्हणून मुलींसाठी त्यांनी पहिली शाळा काढली आणि आपल्या पत्नीला त्याच्यासाठी
शिक्षिका नियुक्त केलं. त्यांच्या सर्व पत्नींचे घर हे त्यांच्या पत्नीच्या नावानेच ओळखले जातात, जसे हजरत आयशा का घर, हजरत सौदा का घर. आणि म्हणूनच महिलांच्या नावाने घर, महाल वगैरे बांधण्याची परंपरा सुरू झाली, जसे मुमताज महल, बीबी का मकबरा, चांद बीबी महल वगैरे. हजरत मोहम्मद पैगंबरांनी महिलांना संपत्तीत वाटा सर्वात प्रथम मिळवून दिला. त्यामुळे आज इस्लाम धर्मात स्त्री भ्रूण हत्या, हुंडाबळी यासारखे प्रकार दिसत नाही. स्त्रियांसाठी अशा अनेक चांगल्या गोष्टी धर्मामध्ये अंतर्भूत आहेत. इस्लामचा प्रचार तलवारीच्या जोरावर केला जातो, हा खोटा प्रचार इस्लाम धर्माविषयी केला जातो. या उलट त्या काळात इस्लाम विरोधात उपसलेल्या तलवारी इस्लामने थंड पाडल्या. इस्लामचे कट्टर विरोधक आणि प्रेषित हजरत मोहम्मद यांचे व त्यांच्या अनुयायांचे कर्दनकाळ असलेले तरुण उमर यांनी तलवार घेऊन प्रेषितांना कंठस्नान घालण्यासाठी निघाले होते. मात्र त्यांनी ही तलवार प्रेषित मोहम्मद यांच्या प्रभावानेच थंड झाली. इस्लामच्या शांती व प्रेम व सलोख्याच्या संदेशाने त्यांच्या मनातील धगधगणारी द्वेष भावना नष्ट झाली आणि हेच उमर प्रेषित हजरत मुहम्मदांचे अनुयायी झाले. इतरांना कितीही द्वेष केला, तिरस्कार केला, तरी आपल्या हृदयात दया, प्रेम, करुणा व क्षमा या गुणांमुळे मोहम्मद पैगंबर यांना आपलेसे करत आणि त्यांचे जीवन पूर्णपणे बदलून टाकत असे. आणि म्हणूनच त्यांचे अनुयायीही त्यांच्यावर तेवढेच प्रेम करत असे. याची काही उदाहरणेही दिव्य कुराणचा मध्यवर्ती संदेश या पुस्तकात आहेत. म्हणूनच म्हणावंसं वाटतं, जिंदगी मिली थी हमें किसी के काम आने के लिए, जिंदगी मिली थी हमें किसी के काम आने के लिए, हमने गंवा दी कागज के टुकड़े कमाने के लिए. क्या करोगे इतना कमा कर, क्या करोगे इतना कमा कर, ना तो कफन में जेब होती है, ना कब्र में अलमारी होती है. मौत के फरिश्ते रिश्वत भी तो नहीं लेते. म्हणूनच सांगावंसं वाटतं की संपूर्ण जग जर तुम्हाला जिंकायचं असेल तर मोहम्मद प्रेषितांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या मनामध्ये सर्वांविषयी दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य या गोष्टी असणे खूप गरजेचे आहे. कारण महात्मा गांधींनी अहिंसेच्या जोरावर जगाला जिंकले आहे. त्यांनी जर क्रूर भावनेने किंवा द्वेष प्रवृत्तीने काही कार्य केलं असतं तर आज महात्मा गांधी अमर राहिले नसते. शेवटी मला हजरत मोहम्मद प्रेषितांविषयी एक सांगावंसं वाटतं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, यह जहाँ चीज है क्या, लहू व कलम तेरे है, लहू व कलम तेरे है. जमाते इस्लामी हिंदच्या सर्वांनी मला या इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानते. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके श्रीमती शीमा जी. आपने दया, करुणा, प्रेम सागर प्रेषित मोहम्मद पैगंबर इस विषय पर बहुत ही अच्छी तरह अपने विचार प्रकट किए. मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको औरतों के बारे में भलाई की नसीहत करता हूँ. प्रेषित मोहम्मद पैगंबर औरतों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते थे, उनकी सुरक्षा, उनके आदर, उनके सम्मान के बारे में, और बहुत सारी बातें उन्होंने फरमाई औरतों के विषय में. मैं अपनी नेक्स्ट स्पीकर जो है वो डॉक्टर सरोज आगलावे, जो प्राध्यापिका है महाविद्यालय नंदनवन की, नागपुर से है ये, उनको आमंत्रण देती हूँ कि वो आए और अपने विषय प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांचे स्त्री जातीवर उपकार इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें. आपके लिए शेर है. दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक छा गई आपके आने से. नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर सरोज आगलावे महिला महाविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाती हूँ. अल्लाह ने कुरान में किए हुए दिशा निर्देश और प्रेषित मोहम्मद पैगंबर जी ने हदीस और सुन्नत में बताई हुई सीख, यह दोनों व्यक्ति के सद्व्यवहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है. इस्लाम ने नारी के आदर सम्मान का केवल दावा ही नहीं किया, तो ज्ञान, कर्म, तत्वज्ञान, राजनीति, हिम्मत, संस्कृति, सभ्यता और जीवन के हर क्षेत्र में नारी को नर के बराबर खड़ा किया है. पुरुषों में हजरत फारूक, अबू बकर सिद्दीकी,
अली हैदर ऐसे आदर्श व्यक्तिमत्व मार्गदर्शन हेतु खड़े किए। वहीं महिलाओं में हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत सफ़िया, हजरत फातिमा, इन्हें ईशपरायणता, पवित्रता, ज्ञान, कर्म इनमें अद्वितीय सिद्ध किया है। प्रेषित मोहम्मद जी ने अपनी मौत से पहले नारी के बारे में ये जो उपदेश दिया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। वह कहते हैं, मैं नारी के बारे में वसीयत करता हूँ कि आप में से सर्वोत्कृष्ट वही है जो महिलाओं के साथ आदर और सम्मान से पेश आते हैं। आप में से बुरा वह है जो महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करता है। इस्लाम ने स्त्री पुरुष को समान माना है। स्त्री पुरुष दोनों दृष्टि को सुंदर बनाने हेतु एक दूसरे की मदद करते हैं। शरीर के अवयवों के सिवाय उनमें कुछ भी फर्क नहीं है। अधिकार, जिम्मेवारियां और मानवीय स्वतंत्रता में दोनों ही समान हिस्सेदार हैं। नारी की पवित्र और कोमल भावना और बड़ी जिम्मेदारियों को देखते हुए वे कहते हैं कि नारी का स्थान यह पुरुषों से उच्चतर है। अभी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस बारे में जब देखते हैं तो यहाँ अल्लाह की जो वाक्य है वो मुझे याद आते हैं। वे कहते हैं, पुरुष स्त्रियों के विश्वस्त और माँ बाप है, उनकी रक्षा करना पुरुषों का कर्तव्य है। जहाँ महिलाओं के ब्याह के समय महर की रकम अदा करनी पड़ती है, यह आर्थिक सुरक्षा देने का ही एक प्रयोजन समझा जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि मैं समाजशास्त्र की प्रोफेसर हूँ और समाजशास्त्र पढ़ाते वक्त हमें सिलेबस के अनुसार सामाजिक समस्याओं के बारे में भी छात्राओं को बताना पड़ता है। भारतीय समाज की ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिसने महिलाओं को प्रताड़ित करके रखा है। उसमें से एक प्रथा जो है वो दहेज प्रथा है और इस दहेज प्रथा ने कई अविवाहित और विवाहित महिलाओं के जीवन को बर्बाद करके रखा है। दहेज जैसी बुरी प्रथा पढ़े लिखे शिक्षित कहे जाने वाली विकसित समाज में दिखाई देती है और वे उस प्रथा का बखूबी से निर्वाह भी करते हैं। ऐसे प्रगत समझने वाले समाज में प्रचलित दहेज प्रथा को हम अगर देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि महिलाओं को खरीदा जा रहा है। महिलाओं को खरीदा जा रहा है ना, उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आदिवासी समाज का उदाहरण रखती हूँ छात्राओं के सामने कि आदिवासी समाज में दिया जाने वाला वधू मूल्य देखिए और मुस्लिम समाज में प्रचलित महर की जो प्रथा है वह देखिए, वो कितने यानी महिलाओं का स्टेटस बढ़ाने वाले हैं। दहेज देने के बावजूद भी विवाहित लड़की को ससुराल में सताया जाता है, लेकिन वधू मूल्य या महर देकर विवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से एक स्टेटस तो मिलता ही, लेकिन उसको एक सामाजिक स्टेटस भी उसको परिवार और समाज में मिलता है। ब्याह के वक्त महर ब्याह के वक्त अनिवार्य बताया गया है। उसका भुगतान अगर नगद से करते हो तो महर मुअज्जल वो बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप उधार से करते हो महर मुअज्जल तो वह कब और कैसे अदा करने वाले हैं यह तय किया जाता है। और अगर तय होने के बावजूद भी अगर पति महर की रकम अदा नहीं करता तो उसके बारे में प्रेषित मोहम्मद कहते हैं कि जिन्होंने यह तय की हुई महर की उधार महर ए मुअज्जल देने में आनाकानी की तो वह पति नहीं, वह व्यभिचारी है। इसका उल्लेख हदीस में हमें दिखाई देता है। महिलाओं के कई रूप है और पहला रूप अगर हम देखते हैं तो वो माँ का होता है और हर एक की ज़िंदगी में माँ का महत्व बहुत ही अधिकतर होता है। माँ के रूप में महिलाओं का स्थान कैसा है, इसके एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगी। मोहम्मद पैगंबर जी के एक साथियों में से एक साथी जो हदीस का प्रसिद्ध वर्णन करता है, उसका नाम है अबू हुरैरा। उनका बयान मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगी। एक व्यक्ति मोहम्मद जी के पास आया और पूछने लगा कि हे अल्लाह के प्रेषित, मुझे बताइए मेरे अच्छे बर्ताव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन है? तो प्रेषित मोहम्मद पैगंबर जी कहते हैं कि आपकी माँ। वह व्यक्ति फिर से दूसरी बार पूछता है कि उसके बाद? तो मोहम्मद पैगंबर जी फिर से कहते हैं कि आपकी माँ। वह व्यक्ति तीसरी बार पूछता है उसके बाद कौन? तो प्रेषित मोहम्मद पैगंबर जी फिर से कहते हैं कि आपकी माँ। और जब चौथी बार वह व्यक्ति पूछता है कि उसके बाद कौन, तो प्रेषित मोहम्मद पैगंबर जी कहते हैं उसके बाद आपके पिता। यानी हमने
इस उदाहरण में यह देखा है कि माँ को प्रथम स्थान पर रखने वाले मोहम्मद पैगंबर जी यानी महिलाओं का दर्जा कितना बड़ा है या माँ का दर्जा कितना बड़ा है व्यक्ति के जीवन में, यह बताने का प्रयास करते हैं। कुरान में अल्लाह ने आदेश दिया है कि हर व्यक्ति अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि माँ वह है जिसने आपको अपनी कोख में रखा और बहुत मुसीबतें झेलकर पीड़ा सहकर आपको जन्म दिया। कोख में रखने और स्तनपान कराने में उसने 30 महीने आपके ऊपर खर्च किए हैं, तो आपने माँ का आदर करना चाहिए। पत्नी के बारे में अगर हम उनके विचार देखते हैं तो पत्नी के प्रति पति की जिम्मेवारी हदीस में प्रेषित मोहम्मद जी ने पुरुषों को उपदेश देते हुए कहा है कि किसी भी वफादार व्यक्ति ने अपनी वफादार पत्नी से नफरत नहीं करनी चाहिए। पत्नी की एक आदत अगर बुरी लगती है तो हो सके कि उसकी दूसरी आदत अच्छी लगेगी। तो यह उनका कहना कि पत्नी को एक अच्छा स्थान दे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और हम आजकल देखते हैं कि तलाक का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर तनाव पति पत्नी में बढ़ता जाता है और तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है कि प्रेषित मोहम्मद पैगंबर जी का यह ऊपरी बयान जो है वह मुझे लगता है कि एक अच्छा काउंसलिंग में एक इफ़ेक्टिव का काम करने का एक काम कर सकता है। प्रेषित मोहम्मद जी ने हदीस में कहा है, पत्नी के बारे में वो बताते हैं और संदेश कुछ इस तरह से देते हैं कि यह दुनिया ऐसा धन है जिसे जीवन जीने के लिए बनाया हुआ है और उसमें से सर्वोत्तम धन क्या है तो वह स्त्री है। वे कहते हैं कि पत्नी को ताने मत मारो, उसका मन मत दुखाओ, उसे छोड़ के मत जाओ। आगे कहते हैं कि बीवी अपनी पत्नी की जगह सब अधिकारों की स्वामिनी है। पति अगर कहीं बाहर गया है तो उस जगह पत्नी अपने निर्णय ले सकती है, यह यानी उन्होंने उसके अधिकारों को बयां किया है। अपनी बीवी के साथ दासी समान व्यवहार ना करे, उसे ना मारे। आप में से वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करता है। यह बीवी के बारे में मोहम्मद पैगंबर जी के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बेटी के बारे में भी कुछ मोहम्मद जी के विचार देखने लायक है। आजकल हम देखते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बड़े जोर शोर से काम कर रहा है, सरकारी नारा है, काम करेगा। तो यह इस नारे को हम एक तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ हम महिलाओं की बेटियों की स्थिति भी समाज में देखते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, बलात्कार का प्रमाण बहुत बढ़ते जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, यह भी हमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा किस तरह यानी सफल होगा, एक सवाल मेरे मन में आता है। तो आज हम देखते हैं कि लड़कियों का जन्म लेना ही एक बोझ समझा जाता है। तो इसके बारे में, लड़कियों के बारे में मोहम्मद जी क्या कहते हैं वह भी हम देखते हैं जरा। जिसे भी 3 लड़कियां 3 बहनें हो या फिर 2 लड़कियां 2 बहनें हो, वो उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखिए। और आगे कहते हैं कि लड़कियों से नफरत ना करें, वे दुख दूर करने वाली और मूल्यवान होती है, बहुमूल्य होती है। तो इस तरह से बेटियों को इज्जत देते हुए मोहम्मद पैगंबर जी ने उन्हें एक आदर से, सम्मान से देखा है। महिलाओं के बर्ताव के बारे में कुरान में अल्लाह महिलाओं को संदेश देते हुए फरमाते हैं। यह संदेश वह मोहम्मद पैगंबर जी की पत्नियों को देते हैं। वे कहते हैं, नबी की पत्नियों, आप आम महिला जैसी नहीं हो। आपने धीमी आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से विकृत दिल वाला पुरुष हवस में पड़ जाएगा। आपने सीधी, साफ, ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए। यह संदेश केवल नबी के बीवियों के लिए अल्लाह ने नहीं दिया था, तो यह सभी महिलाओं के लिए दिया था, क्योंकि नबी का घर तो एक आम जनता के लिए आदर्श माना जाता था और उसका सिमुलेशन या अनुकरण सभी करते थे। इसलिए उन्होंने वह नबियों की पत्नियों के लिए यह संदेश दिया था और वह सभी महिलाओं को जैसे लागू होता है। एक जगह अल्लाह कहते हैं, हे पैगंबर, वफादार महिलाओं को बताइए कि उन्होंने अपनी दृष्टि का ख्याल रखना चाहिए, अपनी लज्जा स्थानों का रक्षण करना चाहिए। यह बात पुरुषों को भी लागू होती है। यह भी वह आगे कहते हैं, महिलाएं अपनी आवाज़ और साज श्रृंगार की झनकार पराये पुरुष को न सुनाएं, बिना काम से पराये मर्द से ना बोले। महिलाओं का कार्यक्षेत्र केवल घर माना गया है।
इस बात पर एक महिला मोहम्मद पैगंबर जी से पूछती है कि आपने सभी श्रेष्ठता और प्रधानता पुरुषों के बाजू में है, आपकी श्रेष्ठता और प्रधानता। अभी जिहाद कर सकते हैं, वे अल्लाह के मार्ग में महान कार्य कर सकते हैं। हमने क्या करना चाहिए कि हमें भी मुजाहिद समान श्रेष्ठता पर हम भी मुजाहिद समान श्रेष्ठता प्राप्त कर सकेंगे। तो इस पर प्रेषित मोहम्मद पैगंबर जी कहते हैं, जो घर में बैठी रहेगी वो मुजाहिद का श्रेष्ठत्व प्राप्त कर सकेंगी। महिला आवश्यकता और आज्ञानुसार बाहर निकल सकती है, जैसे आयशा ने अनुमति मिलने पर जमल के युद्ध में हिस्सा लिया था। तो इस तरह से महिलाओं ने क्या करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसके बारे में मोहम्मद पैगंबर जी के विचार यह है। गोशा के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि गोशा को लेकर थोड़े से बात रखना चाहूँगी। गोशा स्त्री पुरुष के निर्मल मन बनाए रखने के लिए उचित है, ऐसा अल्लाह का कहना है। अगर किसी पराया पुरुष से काम हो तो वह पर्दे के पीछे से बात करे। इस अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए मोहम्मद के घर पर्दे लग गए और फिर उनके समर्थकों ने भी अपने घर में पर्दे लगाया और वहाँ से पर्दे लगाने की प्रथा या रिवाज चालू हो गया है। यहाँ गोशा के बारे में आपको बताया है। तो गोशा यानी मुस्लिम स्त्रियों के लिए कितना ज़रूरी है, या समाज ने माना है, मुस्लिम समाज ने, या तो फिर महिलाओं ने उसे किस तरह से स्वीकारा है। यह एक उदाहरण देख के मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करूँगी। तो एक स्त्री उम्मे खलाद नामक एक महिला है, एक उम्मे खलाद नामक स्त्री थी। किताबुल जिहाद में इसका रेफरेंस आता है। तो वह महिला उम्मे खलाद, उसका बेटा जो सैन्य में भर्ती था और लड़ाई के समय वह शहीद हो गया, और शहीद होने के बाद वह मोहम्मद जी से मिलने आती है। और उन्होंने देखा है कि यानी वह एक औरत जिसका बेटा शहीद हुआ है वह तो अपने सुध-बुध खो बैठती है, एक माँ। लेकिन यह माँ ऐसी थी जिसने ऐसे समय भी गोशा किया हुआ था। तो वह देखते हैं और सभी देखते रह जाते, अचरज में पड़ जाते हैं कि जिसका जवान बेटा खोया है वह माँ गोशा किए हुए यहाँ आई है प्रेषित से मिलने और बात करने के लिए, अपने मन को उनके सामने रखने के लिए, बातें रखने के लिए। तो वह कोई पूछता भी उनमें से कि आपने ऐसी स्थिति में भी आपने गोशा किया हुआ है। तो उसके ऊपर वह उम्मे खलाद महिला कहती है, जी मैंने गोशा किया हुआ है। गोशा इसलिए किया है कि मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी इज्जत आबरू खोई नहीं है। तो यह इस वाक्य से मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि गोशा यह महिलाओं ने भी किस तरह से उसे स्वीकारा है। इस तरह से अल्लाह या प्रेषित मोहम्मद पैगंबर जी के महिलाओं के बारे में विचार है, और मैंने यहाँ अपने तरीके से अपनी तरफ से इसे प्रस्तुत करने का थोड़ा सा साहस भी किया है, ऐसे मैं कहूँगी। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरोज आगलावे मैम। आपने प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांचे स्त्री जातिवर उपकार इस टॉपिक पर अपने विचार बहुत ही अच्छी तरह प्रकट किए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। किसी शायर ने कहा है कि ज़रा धीरे से तुम चलना कि ये तो आप कीने हैं, कभी सोचा भी है तुमने कि ये कितना दुख उठाती हैं। तुम्हारी राह के कांटे ये चुन लेती है पलकों से, सफ़र आसान बनाती है कि ये तो आप गिने हैं। ऑन वन साइड the world has entered the 21st century and technology has reached its pinnacle, but on the other side it is the sad plight of the same very woman who gives birth to these societies and nations. She is still fighting for her rights. Does she herself know what her rights and duties are? I call upon Sister Sana Farheen to put light on this subject, the rights and duties of women in society. Mrs. Sana Farheen is the Director of Academics, Scholar Group of Schools, Aurangabad, and JIH Women's Wing, Maharashtra State Media Coordinator. Without taking much of your time, I would call upon Sister Sana Farheen to put light on the subject, the rights
and duties of women in society. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you and His mercy. The rights and duties of women in society according to the order of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We all know Islam has blessed us with so many rights and privileges that no girl or woman on earth ever had. No one, I think, can challenge the view, be it America or the struggle with parliamentary vote or the litmus test, whether women are humans or they belong to animal species, or called the Pandora box of all levels in society. Even when it comes to India, the practice of sati, Johar Pratha or the Devdasi system, and even now we know the rising cases of abuse of women in various forms, be it rape cases, acid attacks, dowry deaths, domestic violence, sexual harassment at workplace. The list is unending, exhaustive, and the internet is full of various figures and statistics if anyone wants. You know, in 1930s, Annie Besant observed that it's only in the last 20 years that Christian England has recognized the right of women to property, while Islam has allowed this right from all the times. It sounds so ridiculous today that it took men and women in West almost a century of experimentation to realize a privilege given to Muslim women 1400 years ago. That being said, on the other side, we see Muslim clerics, heads, and speakers, our own little children, boys and girls, and all the people in Muslim society boasting, various ahadith, Quranic verses in big religious programs, platforms about the rights and privileges granted to Muslim women and girls. Yet, unfortunately, the thing that grieves me is our double standard as a Muslim and as a collective society to these very teachings. To begin with, number one, we as Muslim girls and women often come under, the shadow of feminist movements or the so-called gender equality propagandas and feel that we are not enough. Although the Quran gave us a legal sanction that men and women are equal, both are equally responsible before Allah for their individual actions, we often fall under the trap of the massive Islamophobia and media propaganda ourselves, which has been, laid out to malign Islam. The difference being, you might consider, between Islamic and the Western concept of equality, that men and women are equal with different spheres of roles and responsibilities as per their creation, the physiological, psychological, anatomical, and genetic makeup. To sum it up, they have been assigned various duties and responsibilities by their own creator, respecting their differences. Generally speaking, when woman goes to factories, cares for the husband, his family, gives birth to, tends to children, does the cooking, washing, managing home, and juggling n number of personal professional affairs, online and offline obligations, these obligations are imposed on women by the gender sameness of the modern Western world and not from Islam. Even now in the so-called developed countries, women are not granted respect, dignity, and honor, let alone equal pay for equal work. Islam has already uplifted women in equality by removing her from the rat race of gender sameness to being blessed with the gender distinctiveness of Islam. Without a doubt, Islam has given lofty position to mothers, 4 times greater than men. They need not earn, they need not work and earn to earn dignity. They are already dignified and doing a tough job of nurturing their generation next. But above all, the question is, are we really doing it as mothers? Or are we too stuck in the vicious cycle of working, uplifting, and maintaining our standard of living in the world and forgotten the accountability, the responsibility we have for the little blessings, our children, that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed us? Likewise, we as girls and Muslim women believe that we have been blessed with so many rights and privileges, yet somehow we lack confidence and pride. For instance, the way we should flaunt our hijab with pride and confidence, whether in bazaar or sabzi mandi or shopping malls or elite college campuses, or when we are invited to public symposium or seminars or dinners or conferences, somehow we fall short on self-esteem and try blending in, feeling insecure inside. Whereas our beloved Prophet ﷺ said, assured us that it's modesty that increases the charm and beauty of everything. Anything devoid of haya
or modesty loses its charm. So stay cool and uplift your spirits. Secondly, the thing that saddens me the most is our collective behavior as a society when it comes to girls and women. You know, we hear those ahadis, daughters are way to paradise, who nurtures a daughter, educates her, marries her off gracefully, will be in the bosomest company of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Do we treat our daughters and sons equally the day they are born? The difference starts from, different types of sweets we distribute. Expensive laddus for a boy, less costly jalebis for a girl. Or when it comes to education, the Prophet ﷺ said education is compulsory for every Muslim, male and female. Yet we choose, Urdu medium schools for girls, English elite schools for the boy. Are we following it properly? Prophet ﷺ said the best form of charity is supporting your daughter, who has been returned to you, who has no earning partner except you. So it's about taking care of a divorced or a widowed daughter. Where our society stands here, do we allow our husbands, fathers, and our brothers to become the best to their daughters or sisters? Prophet ﷺ said the best among men is the one who is the best to his wife. The wife of Prophet ﷺ, Hazrat Aisha said that he was like one of you, like any one of you at home. He was the most lenient, the most generous. He was ready to give a helping hand to his wives in the ordinary work of the house. He sewed his own clothes, mended his own shoes. In general, he helped in whatever work his wives did. Where do we stand here? To elaborate further, do we allow our brothers, our sons, to become the best to their wives? Prophet ﷺ said when selecting a bride for marriage, people look for 4 things: her wealth, accomplishments, beauty, and religiosity. Select the one having religious temperament, the one who is good at righteousness, character, and pity. Where do we stand here? Where does the teaching of Prophet ﷺ go when our own mother-in-laws run nothing less than a talent hunt or a beauty pageant, searching for the fairest of them all, Cinderella virgin girly doll for their good-for-nothing, often unemployed, not-so-righteous groom? It's the sunnah of Prophet ﷺ to take consent of a girl before marriage, which is important and necessary, to marry the man of her choice along with the consent of her guardians, as well as the right of women to seek divorce or khula from a man who fails to fulfill his obligations as a husband. Yet either we take this for granted, does not have the girl have any say even when it comes to meher or the personality traits of a husband, or important aspects they need to know before marriage so future troubles in marriage are taken care of. And even after such clear teachings, many parts of our society still give second-hand treatment to girls and women, as was the case in pre-Islamic era. Even nowadays prevalent in many communities where, women are treated merely as slaves and cattle with no say of their own. On one side of society, where they does not, care enough to educate their daughters, seek her consent, marry her off for wealth, or just shrug off the responsibility from shoulders with marriage. On other hand, nowadays the different angle is Papa's princess, where parents pamper the girl so much, educate her, are too nosy and picky in selection of groom that the girl passes beyond her marriageable age and pokes so much into the marital affairs of husband and wife that end up seeking divorce or khula without genuine reasons. Don't we remember the wise words of Prophet ﷺ to his daughter Fatima radhiyallahu anha, or the way he nurtured his daughters beautifully for a rigorous life with love and warmth, but without any spoon feeding? To sum up, working on either extremes is dangerous. Hence our beloved Messenger of Allah Sallallahu admonished us to, stay aloof from extremes, adopt a middle path in everything, the way of moderation and ease. I have to say that we indulge in these things simply because either we are unaware of our Islamic teachings, or we do not want to practice what we preach, just want to follow a verbal and ritualistic restricted version of Islam. However, the real Deen Islam is quite easy and simple. As Allah subhanahu wa ta'ala says, after the famous verse of Ayat al-Kursi, La ikraha fid deen, there is no compulsion in religion. Thirdly, and the most important of all that girls and women today fail to realize is, though we have turned educated, professional, and know, every tidbit of Islam and rights of women in Islam, the basic essence of Islam is ihsan, giving more than what's due on us. We often see nowadays girls and women, stating hadith quotes and Quranic verses in every other conversation to suit their needs. It seems to me when we ask for or demand for our rights, sans fulfilling our responsibilities, it snatches away the grace,
haya or charm and baraka in relationships, straining them till the whole society brittles away and shatters away like pieces of glass. With authority, rights, designation, position comes also the duties and responsibilities, the accountability version. For healthy, successful life, we need to fulfill our duties first before asking for rights. I'm absolutely certain that when we fulfill our duties and responsibilities as a daughter, wife, sister, or daughter-in-law, we automatically receive the love, acknowledgement, and rights we deserve. Surely, a woman as a daughter, sister, wife, or mother is a solace to hearts, should bring comfort, sukoon, rahma to those around her, with her words, grace, and wisdom, unifying all under her to make a family unit. Therefore, upholding relations causes increase in lifespan and prosperity, adds blessings in provisions and sustenance, risk, and in the long run, the mercy of Allah descends on those who unify and uphold relations for His sake, while Allah is displeased with the one who cuts it off. May Allah bless and guide us all. Ameen. ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। जज़ाकल्लाहु खैर सना फरीन साहिबा। आज वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे लिए आदर्श बन गई हैं, उनके फुटस्टेप्स पर हर कोई चलना चाहता है। हालांकि हमारे पास खुद अपनी एक संस्कृति है, हमारा कल्चर है। हम उनकी तरफ देखते हैं जिनके बारे में खुद उनके एक्स प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन अपनी किताब सीज़ द मोमेंट में लिखते हैं कि अमेरिका बावजूद अपनी माशी, फ़ौजी और इल्मी क़ुव्वत के तबाही के घड़े पर खड़ा है, क्योंकि ख़ानदानी निज़ाम के तार व पोर बिखरे हुए हैं। और इस बात का इकरार फ्रैंसिस फुकुयामा, ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने भी अपनी किताब द ग्रेट डिस्ट्रप्शन, अजीम तबाही में यही बात कही है। हमारा अगला विषय है सुखी कुटुंबासाठी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांचे आदेश। इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं श्रीमती जयश्री सुभाष शिर्के इनको निमंत्रण देती हूँ कि वो आएँ और अपने विचार हमारे सामने रखें। श्रीमती जयश्री प्राध्यापिका है स्मयक विद्यार्थी आंदोलन की और ज़िला महासचिव है वंचित बहुजन अघाड़ी, ये औरंगाबाद से हैं। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। श्रीमती जयश्री सुभाष शिर्के। आदाब, मी प्राध्यापक जयश्री शिर्के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वांना जय भीम, जय शिवराय। आज आपण मोहम्मद प्रेषित यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांनी जे कौटुंबिक जीवन सुखी करण्यासाठी व समाधानी करण्यासाठी जे काही 8 आदेश दिलेले आहेत, त्या आदेशांमार्फत आपण इस्लाम धर्माच्या माध्यमातून कशा प्रकारे सुखी जीवन व्यतीत करू शकतो आणि आनंदी समाधानी आपल्या परिवारासह या समाजात आपण एक आदर्श कुटुंब म्हणून कशा पद्धतीने आपण राहू शकतो, हे अतिशय सुंदर पद्धतीने मोहम्मद प्रेषित यांनी सांगितलेले आहे। माणूस जेव्हापासून जन्माला आला तो समाजशील प्राणी आहे। पृथ्वीवर जेव्हापासून मनुष्याचा जन्म झाला तो तेव्हापासून मिळून मिसळून राहणारा, घोळका करून राहणारा आहे। तर त्याप्रमाणे आपण ज्या वेळेस कुटुंबामध्ये असतो, तर कुटुंब ही एक अशी संस्था आहे की ज्या संस्थेमार्फत आपण समाज निर्माण केला जात असतो, ज्या कुटुंबामध्ये आपली आई, बहीण, वडील, भाऊ, मुलं असं एक आपलं एक विश्व असतं, एक वेगळं विश्व की ज्याच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या आणि जिम्मेदाऱ्या आपण घेत असतो। हेच आपण इस्लाम धर्मामध्ये देखील आपले मोहम्मद प्रेषित जे पैगंबर आहेत त्यांनी आपल्याला खूप छान पद्धतीने सांगितलेलं आहे की कुटुंबामध्ये पतीने पत्नीचा आदर केला पाहिजे, त्याचप्रमाणे पत्नीने देखील पतीचा आदर केला पाहिजे, आईवडिलांचा आदर केला पाहिजे, भावा बहिणींचा आदर केला पाहिजे। त्याचप्रमाणे आपले जे मुलं असतात त्यांचं खूप चांगल्या पद्धतीने संगोपन केलं पाहिजे, त्यांना सुशिक्षित सुसंस्कृत केलं पाहिजे। सुसंस्कृत म्हणजे काय, तर सुसंस्कृत म्हणजे आपण शैक्षणिकदृष्ट्या तर मुलांना आपण शिक्षण देतोच, पण त्याच पद्धतीने मुलांना धार्मिक शिक्षण, चांगले संस्कार
आज आपण बघतोय की समाजामध्ये ज्या काही वाईट घटना घडत आहेत, आजकाल मुलींवर कशा पद्धतीने अन्याय अत्याचार होत आहेत, बलात्कार होत आहेत, तर त्यासाठीही आज आपण मोहम्मद पैगंबरांची आठवण इथे करू शकतो की आज समाजामध्ये स्त्रियांवर वाढते अन्याय अत्याचार पाहता एक प्रकारे असं वाटतंय की मुस्लिम समाजामध्ये जी पर्दा करण्याची प्रथा आहे, जी बुरखा घालण्याची प्रथा आहे, की ती आज एक महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी खूप महत्त्वाची आहे. पण मी ज्या वेळेस बुरखा घालण्याचं आणि पर्दा करण्याचं समर्थन करते, तर त्याच वेळेस इस्लाममध्ये दुसरीही एक बाजू सांगितलेली आहे की ज्यामध्ये की महिलांनी जसं पर्दा करणं गरजेचं आहे, त्याचप्रमाणे पुरुषाने आपली नजर देखील खाली ठेवण्याची ही एक गोष्ट खूप पवित्र कुराणमध्ये सांगितलेली आहे की जसं महिलांना आपण पर्दा करण्यासाठी आग्रह धरतो, त्याचप्रमाणे समाजातील पुरुषाने देखील महिलांच्या बाबतीत आपली नजर खाली ठेवणं, प्रत्येक स्त्रीला माते बहिणीप्रमाणे बघणं, ही सुद्धा एक इस्लाममधील एक अतिशय चांगली शिकवण आहे. त्याचप्रमाणे आपण बघतो की आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे भारतीय संविधान लिहिलेलं आहे, त्या संविधानामध्ये देखील स्त्री पुरुष समानता अधिकार आपल्याला दिलेला आहे, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्व. तर या 3 गोष्टींना सामोर ठेवून मी आज मोहम्मद पैगंबरांच्या काही गोष्टी तुमच्याशी शेअर करू इच्छिते की मोहम्मद पैगंबरांनी देखील महिलांना समान मान दिलेला आहे, महिलांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार दिलेले आहे. एखाद्या परिवारामध्ये ज्यावेळेस स्त्रीला जसं सासू सासऱ्यांची सेवा करणं आपण म्हणतो कंपल्सरी आहे, तर इस्लाममध्ये तसं काही दिलेलं नाही आहे की कुठल्याही स्त्रीवर तुम्ही बळजबरी करू शकत नाही, तिला तुमच्या आईवडिलांची सेवा करण्यासाठी मजबूर करू शकत नाही, पण ती तिच्या मनाने, तिच्या सुसंस्कृतपणाने ती स्वतःहून ती सेवा करू शकते. हा तिचा मोठेपणा असू शकतो आणि पुरुषानेही तिला समजून घेणं, तिचे हक्क अधिकार करणं गरजेचं आहे. एक स्त्री जेव्हा लग्न करते तर तिला आपण लग्न करून घरात आणतो, तर आपण तिला एक नोकरानीप्रमाणे ट्रीट करतो की तिने फक्त घरातले भांडे घासायचे, स्वयंपाक करायचा, कपडे धुवायचे. तर हे इस्लाम कधीच सांगत नाही. इस्लाममध्ये स्त्रियांनी सुसंस्कृत बनावं, शिक्षण घ्यावं, समाजामध्ये आपली एक प्राण प्रतिष्ठा उभी करावी, आपले एक ओळख निर्माण करावी. त्याचप्रमाणे आपल्या पतीचा देखील आदर करावा, आपल्या घरातील आई वडिलांचा, सासू सासऱ्यांचा, दीर भावजायांचा, नणंदांचा, सगळ्यांचा एक आदर करावा. आणि या आदर्श पद्धतीतून आपण ज्यावेळेस समाजामध्ये वावरत असतो, तर आपण बघतो की आपल्या घरामधील समजा एखादं छोटं मूल आपल्या जवळ आलं आणि ते अतिशय गोड पद्धतीने आपल्याला ज्यावेळेस आदाब करतं, सलाम करतं, जय भीम करतं, नमस्ते करतं, तर आपल्याला लगेच त्या घरातली संस्कृती लक्षात येते. आणि ही सुसंस्कृतपणा कुठून येतो, तर त्या मुलाची आई ही सुसंस्कृत असते. त्या मुलाला त्या आईने किती छान पद्धतीने संस्कार दिलेले हे त्या गोष्टीतून सिद्ध होत असतं. आता मी NRC आणि CAAच्या माध्यमातून इस्लाम लोकांमध्ये बराच काळ वास्तव्यास राहिले किंवा त्यांच्या सानिध्यात आले, तर मला एक गोष्ट अतिशय छान लक्षात आली की इस्लाममध्ये आपण म्हणतो की महिलांना बुरखाधारी बनून त्यांना डांबून ठेवण्यात आले, पण असं काही नाही. त्यांच्या महिला आणि मुली अत्यंत हुशार आणि अत्यंत तल्लख बुद्धीच्या आहेत की ज्यांना अरबीसारखी भाषा जी आहे ती अगदी तोंडोपाठ आहे. ज्या वेळेस ते अरबी वाचतात तर कानाला अतिशय मधुर आवाज येतो. तर हा पण एक सुसंस्कृतपणाचं लक्षण आहे. आणि इस्लाममधली अजून एक खूप छान गोष्ट आहे की इस्लाममध्ये आपल्या मुलांना धार्मिक ज्ञान दिलं जातं, ते लहानपणापासून दिलं जातं. जसं नमाज पढणे, पवित्र कुराणचं पठण करणे, तसंच म्हणजे आपल्या शेजारी जर उपाशी असेल तर इस्लामिक कुटुंबाने पोट भरून जेवणं हे सुद्धा पाप आहेत. त्याच पद्धतीने व्याज बट्ट्याने पैसे देणं घेणं हे सुद्धा पाप आहे. आणि पुढे अल्लाला याचा जबाब द्यायचा आहे आपल्याला. ही एक भीती म्हणजे सांगून किंवा अल्लाचा धाक दाखवून समाजामध्ये वातावरण कसं चांगल्या पद्धतीने निर्माण करू शकतो आणि वेगवेगळ्या जाती धर्माच्या लोकांमध्ये आपण कसं राहू शकतो. आज मी तुम्हाला एक इस्लामची एक अतिशय अजून छान गोष्ट सांगते की जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की इस्लाममध्ये जसं सुखी कुटुंबाचे उपाय दिलेले आहेत, त्याच पद्धतीने ज्या वेळेस इस्लाममध्ये सांगितलं आहे की आपला शेजारी जर उपाशी असेल, मग तो कुठल्याही जाती धर्माचा असो, तो जर उपाशी असेल तर आपण भरपोट जेवू शकत नाही. हे इस्लामचा कायदा आणि नियम आहेत.
तर मला ही गोष्ट प्रकर्षाने लॉकडाऊनच्या काळामध्ये हे मी जाणवलं की आपल्या शहरात म्हणा किंवा महाराष्ट्रभर म्हणा किंवा जगभर इस्लाम लोकांनी मोठ्या प्रमाणात अन्नदान आणि याचा वाटप केलं आणि कुठलाही माणूस उपाशी राहणार नाही, मग तो कुठल्याही जाती धर्माचा असो. म्हणजे जगामधले जे काही लोक आहेत वेगवेगळ्या जाती धर्माचे ते सुद्धा एक आपलं कुटुंबच आहे. ही एक अतिशय सुंदर गोष्ट इस्लामने आपल्या समोर मांडलेली आहेत. आणि ज्या वेळेस आपण म्हणतो की मुलींना इस्लाममध्ये एक खूप मोठी गोष्ट आहे की आईच्या पायाखाली जन्नत आहे. म्हणजेच आपण विचार करा की आई वडील इस्लाम धर्मामध्ये आईला एका स्त्रीला किती मोठा मान दिलेला आहे आणि स्त्रीचा इतका छान आदर करणारा हा जो धर्म आहे. एक स्त्री जर सुसंस्कृत असली तर ती साहजिकच तिचं कुटुंब सुखी समाधानी आणि सुशिक्षित राहील आणि या देशाची प्रगती या समाजाची प्रगती तिच्या कुटुंबाच्या माध्यमातूनच होऊ शकते. म्हणून मी काही इस्लामच्या गोष्टी तुम्हाला सांगितले. जगातला अतिशय सुंदर धर्म हा इस्लाम धर्म आहे. मी मोहम्मद प्रेषित यांच्या जन्मदिनानिमित्त सर्व इस्लाम धार्मिक लोकांना खूप खूप शुभेच्छा देते. थांबते. काही चुकलं असेल तर माफ करा. धन्यवाद. आदाब. सलाम. जय भीम. जय शिवराय. बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री मैम, थैंक यू वेरी मच. कहते हैं कि नारी समाज का आधा हिस्सा है और वो दूसरे आधे को जन्म देती है. और ये भी कि अगर एक पुरुष सुधरता है तो एक व्यक्ति सुधरता है, लेकिन अगर एक औरत सुधरती है तो पूरा समाज सुधरता है. और बच्चे की पहली पाठशाला उसकी माँ की गोद होती है. अब मैं श्रीमती शाइस्ता कादरी को निमंत्रण देती हूँ कि वो आएँ और अपने इस टॉपिक पर आदर्श समाज निर्मिति मध्ये स्त्रियांचा योगदान उस पर रोशनी डालें. श्रीमती शाइस्ता कादरी अध्यक्षा है जमात इस्लामी हिंद की वुमेंस विंग उत्तर औरंगाबाद की. मैं इनको इस शेर के साथ आवाज़ देती हूँ कि ये ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो. श्रीमती शाइस्ता कादरी साहिबा. आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम. अम्मा बाद. अल्लाहच्या नावाने जो असीम दयावंत कृपावंत आहे. माझ्या प्रिय भगिनींनो, अस्सलामु अलैकुम. तुम्हा सर्वांवर शांती नांदो. आदर्श समाज निर्मितीमध्ये स्त्रियांचे योगदान या टॉपिकवर मला 2 शब्द बोलायचे आहे. तर मी सुरुवात करत आहे दिव्य कुराणच्या एका आयातीचा भाषांतराने. लोक हो, आपल्या पालनकर्त्याचे भय बाळगा, ज्याने तुम्हाला एका जीवापासून निर्माण केले आणि त्याच जीवापासून त्याची सहचारिणी बनवली आणि त्या दोघांपासून पुष्कळ पुरुष व स्त्रिया जगात पसरवल्या. त्या अल्लाहचे भय बाळगा, ज्याचा वास्ता देऊन तुम्ही एक दुसऱ्यांकडून आपल्या हक्काची मागणी करता आणि नातेसंबंध विच्छेद करण्यापासून दूर राहा. खात्री बाळगा की अल्लाह तुम्हांवर लक्ष ठेवून आहे. इस्लामने स्त्रीला अन्याय व अत्याचाराच्या जाळ्यातून बाहेर काढले, तिला न्याय दिला, तिला सर्व मानवी अधिकार दिले, वागणूक दिली, प्रतिष्ठा दिली, श्रेष्ठत्व प्रदान केले आणि समाजास तिचा सन्मान करायला शिकवले. इतिहासात फार मोठ्या कालावधीपासून स्त्रीवर अत्याचार होत आला आहे आणि आजही होत आहे. अशिक्षित समाज अत्याचार करत आहे. प्रत्येक जाती समूहात, प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री अत्याचार पीडित होत होती. प्रत्येक ठिकाणी तिच्यावर अन्याय होत होता. बाजार व उत्सवामध्ये तिची खरेदी विक्री होत होती. जनावराप्रमाणे निकृष्ट वागणूक तिला देण्यात येत होती. तिला आत्मा आहे की नाही यावर ग्रीकमध्ये वादविवाद होत राहिले आहे. अरबवासी तर तिच्या अस्तित्वालाच आपले अपमान समजत होते. काही पाषाण हृदयी लोक आपल्या मुलीला जिवंत पुरत असत, परंतु आज हा टेक्निकल्स आणि मशीन सोनोग्राफीद्वारे मुलगी असेल तर तिचे अबॉर्शन करून टाकतात. म्हणजे आपल्या भारतामध्ये स्त्री भ्रूण हत्या होत आहे. भारतात पतीच्या चितेवर त्याची विधवा जळवून भस्म होत होती. विधवेशी संबंध ठेवणे म्हणजे आपल्या मार्गात अडथळा समजला जायचा. स्त्रीला कुठेही स्थान नव्हते. ती स्वतःहून देवघेव आणि कोणत्याही राजकीय क्षेत्रात अधिकार तिला प्राप्त नव्हते. ती विवाहापूर्वी पित्याच्या
आणि विवाहानंतर पतीचा आणि म्हातारपणी पुत्राच्या अधीन असे. परंतु इस्लामने स्त्रीला अन्याय व अत्याचाराच्या जाळ्यातून बाहेर काढले आणि तिला न्याय दिला. तिला सर्व मानवी हक्क दिले, अधिकार दिले, वागणूक दिली, प्रतिष्ठा दिली. समाजाला शिकवले की तिचा सन्मान करायला. स्त्रीचे 3 जे आहे भूमिका आहे, म्हणजे एकाच घरात स्त्रीचे 3 भूमिका असतात, एक आई, पत्नी आणि मुलगी. इस्लामने या 3 भूमिकांमध्ये स्त्रीला आईचे उच्च स्थान दिलेले आहे. प्रेषित साहेबांनी सांगितले की आईच्या चरणाखाली स्वर्ग आहे. आई वडील दोघांशी चांगला व्यवहार करण्याचा आणि त्यांच्या आज्ञापालनाचा आदेश दिलेला आहे. कुराणमध्ये आदेश दिलेला आहे. आणि ही वस्तुस्थिती आहे की आम्ही मानवाला आपल्या मातापित्यांचा हक्क ओळखण्याची स्वतः ताकीद केलेली आहे. त्यांच्या आईने यातना मागून यातना सहन करून त्याला आपल्या उदरात ठेवले आणि 2 वर्षे त्याला दूध पाजले. प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहेबांनी सांगितले की वडिलांशी देखील तुमचा व्यवहार चांगला असायला पाहिजे. ताकीद केलेली आहे की सद्व्यवहार करा, परंतु आईशी सद्व्यवहार करण्यावर त्यांनी जास्त भर दिलेली आहे. कारण आज आपण पाहतो की वृद्धाश्रम आहे. आता त्या वृद्धाश्रममध्ये आपले म्हातारे आईवडील जीवन जगत असतात. तर ही जी आहे की प्रेषित साहेबांनी सांगितले की आपल्या आई वडिलांशी चांगला व्यवहार करा. पत्नीच्या रूपात स्त्रीचा दर्जा असा आहे की इस्लाममध्ये स्त्रीचे स्थायी अस्तित्व मान्य करण्यात आलेले आहे. विवाहामुळे तिचे व्यक्तिमत्व पतीच्या व्यक्तिमत्वात विलीन होत नाही अथवा ती पतीची सेविका किंवा दासी बनत नाहीये. अल्लाहचा संकेत आहे की तुम्ही तुमच्या पत्नीशी प्रेम करा, करुणा करा, संतोष प्राप्त करा. पुरुष स्त्रियांवर विश्वस्त आहे या आधारावर की अल्लाहने त्यांच्यापैकी एकाला दुसऱ्यावर श्रेष्ठत्व दिलेले आहे. याच आधारावर पुरुष आपली संपत्ती खर्च करतात. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या एका साथीदाराने त्यांना पत्नीच्या अधिकाराबद्दल विचारले. तेव्हा प्रेषित साहेबांनी सांगितले की जेव्हा तुम्ही जी वस्तू खाल तिलाही खायला द्या, जेव्हा तुम्ही जे वस्त्रे घालाल तिलाही द्या. तिला बरे वाईट बोलू नका, तिच्या रागात तिच्या तोंडावर मारू नका. तिची जर कोणतीही तुम्हाला सवय वाईट वाटत असेल तर तिच्या चांगल्या कामाकडे लक्ष द्या. जेव्हा पुरुष आपल्या घरातील स्त्रियांची चांगली वागणूक देतील तेव्हाच या समाजाला चांगली अपत्य प्राप्त होतील, समाजाला आनंदाने जगू शकाल, समाजाची निर्मिती चांगली होईल, सुशिक्षित समाज बनेल. त्याचप्रकारे स्त्रियांचा 3रा दर्जा आहे कन्येचा, मुलीचा. प्रेषित साहेबांनी सांगितले की जी व्यक्ती 2 मुलींचे किंवा आपल्या 3 मुलींचे तारुण्य व्यवस्थेपर्यंत पालनपोषण करेल आणि तिचे लग्नापर्यंत संस्कार चांगले करतील आणि चांगल्या प्रकारे तिच्यावर आपले संस्कार टाकतील, तेव्हा अंतिम निवाड्याच्या दिवशी ती व्यक्ती आणि मी सोबत राहणार आहे. म्हणजे 2 बोटं जुळवून दाखवलेली आहे. म्हणजे मुलींशी घृणा करू नका, त्या सहानुभूतीची प्रतिमा आहेत आणि ती मौल्यवान वस्तू आहेत. स्त्रीला समाजात सन्मानाने जीवन व्यतीत करण्याचा अधिकार आहे. 1400 वर्षापूर्वी स्त्रीला शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे. जर एक स्त्री शिक्षित असेल तर पूर्ण कुटुंब शिक्षित होईल आणि हा समाज आदर्श बनेल. घरातील पुरुष जेव्हा स्त्रियांचा आदर करतील, त्यांचा हक्क पूर्णपणे देतील, कारण इज्जत आणि अब्रू हे प्रत्येक माणसाची मोठी मौल्यवान संपत्ती आहे. इस्लामने स्त्रीला इज्जत व अब्रूचा हक्क प्रदान केलेला आहे. जर एखाद्या पुरुष उत्तम चरित्रवान, श्रद्धावंत, भोळ्या-भाबड्या स्त्रींवर मिथ्या करेल तर इस्लामच्या कायद्यानुसार असे कठोर पाऊल उचललेले आहे इस्लामने की त्याला 80 फटके मारले जावेत आणि कोणत्याही प्रकरणात त्याची साक्ष ग्राह्य धरली जाऊ नये. एक महिलेत समाजात सन्मानाने जीवन व्यतीत करण्याचा अधिकार आहे. इस्लामने धनसंपत्ती, स्त्रीच्या मान्यतेची संबंधीच्या अधिकारात मान्य केलेले आहे आणि त्यातील कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपात अनुचित व अवैध ठरवले आहे. ज्याप्रमाणे मिळकतीचा हक्क पुरुषाला आहे, अगदी तसाच अधिकार स्त्रीला देखील आहेत. हा कुराणचा आदेश आहे. आदर्श समाज घडवण्यासाठी स्त्री या 3 योग्यतेतून घडवू शकते: आई, पत्नी आणि मुलगी. आजचा समाज विखुरलेला आहे. या विखुरलेल्या कुटुंबाला जोडण्याचे काम फक्त एक स्त्री करू शकते. आजचा सामाजिक प्रॉब्लेम हाच आहे की विभक्त कुटुंबाचा रीतिरिवाज जास्त प्रमाणात वाढलेला आहे, परंतु या विभक्त कुटुंबाला प्रेम देणारी, आदर्श बनवणारी, आपल्या मुलाबाळांना, भावांना संस्कार देणारी एक स्त्रीच असते. शेवटी मी कुराणच्या एका पंक्तीचे
भाषांतर करून मी आपले शब्द संपवते. इमानधारक पुरुष व इमानधारक स्त्रिया हे सर्व एक दुसऱ्यांचे मित्र आहेत. भलेपणाचा आदेश देतात व वाईट गोष्टींपासून दूर ठेवतात. इस्लाम स्त्री समीक्षा व आपले मत व्यक्त करण्याचा देखील अधिकार प्रदान करतो. कुरानने पुरुष व स्त्री दोघांना चांगुलपणाचा आदेश देण्याचा आणि कुकृत्यापासून दूर राहण्याचा आदेश दिलेला आहे. वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाहु खैर. शाइस्ता कादरी साहिबा, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक आदर्श समाज बनाने में एक स्त्री का, एक औरत का क्या योगदान होता है ये हमको बताया. अब हमारी अगली स्पीच का विषय है स्त्री जातीवर होणारे अन्याय, कारण व उपाय. इसको हमारे सामने रखेंगी श्रीमती हेमा सोनालकर. ये एक सोशल वर्कर और एंटरप्रेन्योर है, समाज सेविका, उद्योगजिता हैं. आज हम देखते हैं कि समाज में नारी के ऊपर होने वाले अत्याचार जैसे सेक्सुअल असॉल्ट है, रेप्स है, मोलेस्टेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसके केसेस जो है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से लेकर अभी 2019 में ये क्राइम्स का रेट जो है वो 7.3% बढ़ चुका है. हालांकि इतना हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इतने कड़क और स्ट्रिंजेंट कानून बना रहे हैं तो रेप केसेस और ऐसे अत्याचार जो है वो बिल्कुल कम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बढ़ रहे हैं. तो आइए हम जानते हैं कि ये इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन कॉजेज़ और रेमेडीज़ इसकी क्या है. मैं श्रीमती हेमा सोनालकर जी को इन पंक्तियों के साथ निमंत्रण करती हूँ. कितनी आकर्षक रसीली मत भरी आवाज़ है, दिल को जो अपना बना ले वो हंसी अंदाज है. नमस्कार. सर्वप्रथम मी जमाते इस्लामी हिंद महिला विभाग महाराष्ट्र याच्या महाराष्ट्राच्या अध्यक्षा भुसावळच्या सौ साजिदाबाजी खान आणि इमिजिएट पास प्रेसिडेंट नसरीन खान यांची मनपूर्वक आभारी आहे की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मला इथे आमंत्रित केलं आणि 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली. रबीउल अव्वल या महिन्यामध्ये मोहम्मद पैगंबरांची जयंती असते आणि त्या दिवसानिमित्त हा संपूर्ण कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे. आणि आज मला हा विषय दिलेला आहे की स्त्रियांवर होणारे अन्याय आणि अत्याचार आणि त्याची कारणे व परिणाम पण मोहम्मद पैगंबरांच्या शिकवणुकीच्या संदर्भात. तर आता आपण 1400 वर्षापूर्वीचा अरब कंट्री बघू. एक अत्यंत वाळवंटी आणि रेगिस्तान असा प्रदेश तो होता. तिथे जाहिलियतचं फार म्हणजे अज्ञान फार होता, अज्ञानाचा अंधकार पसरलेला होता. टोळ्या आणि कबिले असायचे, त्यांचे टोळी प्रमुख असायचे, त्यांच्यात क्षुल्लक कारणांवर भांडणं व्हायची, रक्तपात व्हायचे, लाखो लोक मारले जायचे. आणि तिथे एक अत्यंत वाईट प्रथा अशी होती की जन्माला आल्या आल्या जिवंत मुलीला गाडलं जायचं. कारण त्यांच्यात ही समजूत होती की मुलगी जर मोठी झाली तर ती तरुण होईल, तिचं लग्न करावं लागेल, तिला नवरा करावा लागेल, जावई तो घरामध्ये आला की आमच्या खानदानाची इज्जत जाईल, आम्ही समाजामध्ये तोंड दाखवण्याच्या लायकीचे राहणार नाही, ही समजूत असल्यामुळे तिथे जिवंत मुलींना स्वतःच्या हाताने वाळवंटामध्ये गाडून दफन केलं जायचं. कैस बिन कासिमचा किस्सा तर तुम्हाला माहिती असेल. कैस बिन आसिमने आपल्या 9 मुलींना जिवंतपणीच गाडलं होतं वाळवंटामध्ये आणि 10वी मुलगी जमीला, हिला सुद्धा तो गाडून एखादी लढाई जिंकल्याच्या आविर्भावामध्ये तो घरी परत आला होता. त्याची बायको सलमा बेशुद्ध पडली होती कारण जमीलाला गाडून तो आला होता. तर अशा प्रकारे इतकी वाईट प्रथा आणि भयंकर कुर्बानीची प्रथा तिथे होती. तर हे सगळं बघून मोहम्मद पैगंबरांचं मन अतिशय दुःखी कष्टी झालं. त्यांनी जेव्हा हिजरत करून ते मक्केहून मदिनेला गेले तेव्हा कुबा नावाच्या एका छोट्याशा ठिकाणी त्यांनी एक मशीद बांधली आणि खुतबा दिला लोकांना. शुक्रवारच्या नमाज नंतर जे प्रवचन असतं त्याला खुतबा म्हणतात. मुसलमान लोकांना एकत्र केलं, त्यांचं प्रबोधन केलं, त्यांच्या मनावर हे बिंबवलं, त्यांची मानसिकता बदलवली की तुम्ही जर असं मुलींना गाडून मारून टाकायला लागले तर स्त्री जात या पृथ्वी तलावरून नष्ट होईल आणि स्त्री जात नष्ट झाली म्हणजे मुलांना जन्म कोण देणार, म्हणजे अर्थातच मानव जात नष्ट होईल. आणि म्हणून त्यांनी लोकांचं प्रबोधन घडवून आणलं आणि स्त्री जातीवर अत्यंत मोठे उपकार केलेत की त्यांनी ही गाणेडी प्रथा बंद केली. स्त्री खरोखरच मानव आहे का? इतिहास साक्षी आहे की 1400 वर्षापूर्वीची स्त्री ही अत्यंत अपमानित, तुच्छ आणि लाजिरवाणं जीवन जगत होती.
आणि ती स्त्री म्हणजे फक्त कामवासनेच्या पूर्ततेसाठी आहे असं लोकांचा समज होता अरब कंट्रीजमध्ये. आणि ती सैतानाचं मूल आहे, ईश्वराचा प्रकोप आहे, तिला तुच्छतेची वागणूक द्या, तिला हेडीस करा, ही मानसिकता तिथल्या लोकांची होती. आणि अरब कंट्रीमध्ये लोकांना असं वाटत राहायचं की खरोखरच स्त्री ही माणूस नाहीये का, खरोखर ती माणूस नाहीये का, हा त्यांच्यामध्ये एक चिंतेचा विषय होऊन बसला होता. आणि ह्या सगळ्या घाणेरड्या गोष्टींमधून मोहम्मद पैगंबरांनी लोकांना बाहेर काढलं. यहुदी लोकांमध्ये स्त्रीला महिन्यातून 7-8 दिवस घराच्या बाहेर ठेवलं जायचं, कारण ती अपवित्र आणि अस्वच्छ तुच्छ आहे असं समजलं जायचं. युरोपियन कंट्रीजमध्ये तिला सेवक समजलं जायचं. चीनमध्ये तर तुम्हाला माहिती आहे की तिच्या पायामध्ये लोखंडाची पादत्राणं घातली जायची, सिरिया, इजिप्त, इराक, अथेन्स, रोमन लोक, ह्या सगळे लोक तिला अपमानाचं जीवन जगायला लावत होते. स्त्रिया काबा शरीफ म्हणजे आताचं जे आपण ज्याला जिथे जाऊन हज करतो ते काबा शरीफ म्हणून जी जागा आहे, तिथे स्त्रिया विवस्त्र होऊन 108 प्रदक्षिणा घालायच्या काब्याला. कारण त्यांची अशी धारणा होती की काब्यामध्ये ज्या 360 देवी देवतांच्या मूर्ती होत्या त्या मूर्ती अशा प्रकारे प्रदक्षिणा घातल्यावरती आपल्यावरती प्रसन्न होतील. तर ही सर्व घाणेरडी प्रथा मोहम्मद पैगंबरांनी बंद केली. मोहम्मद पैगंबर म्हणतात, आणि एक सांगायचं म्हणजे की पुरुष जात स्त्रियांवरती अत्याचार अन्याय करत होती, हा आपला अधिकार आहे, आपला हक्कच आहे असं पुरुषांना वाटायचं. आणि स्त्रीला वाटायचं की पुरुषाचा अन्याय आणि अत्याचार आपण सहन करायलाच पाहिजे, हे आपलं कर्तव्यच आहे. ही स्त्री अशा मानसिक लाचार अशा अवस्थेत जीवन जगत होती. मोहम्मद पैगंबर म्हणतात, तुमच्या निकटच्या नातेवाईकांमध्ये तुमची आई ही अतिशय सर्वात तुमच्या जवळची असते, कारण तिने तुम्हाला जन्म दिलेला असतो. आईच्या पायाखाली जन्नत असते. याचाच अर्थ हा की तुम्ही आपल्या आईचं आज्ञापालन करा, तिला चांगली प्रेमाची वागणूक द्या, तिची सेवा करा. तिचं आज्ञापालन करणं जर थोडं जमत नसेल तर कमीत कमी तिचं मन वाईट बोलवून दुखावू नका, फर्माबरदार राहा तिच्या बाबतीत, म्हणजे तुम्हाला स्वर्गात जागा मिळेल. ज्या मुसलमान व्यक्तीच्या 2 किंवा 3 मुली आहेत, किंवा 2 किंवा 3 बहिणी आहेत त्याला, किंवा त्या कुमारिका आहेत, किंवा विधवा होऊन आपल्या वडिलांकडे भावाकडे परत आलेले आहेत, किंवा त्यांचे घटस्फोट झालेले आहेत इस्लामी कायद्यानुसार, तर अशा बहिणींचं किंवा मुलींचं जो प्रेमाने पालन पोषण करेल, जो त्यांना सदाचारी बनवेल, चांगली चारित्र्यपूर्ण वागणूक देईल आणि चरित्रवान बनवेल, अशा व्यक्तीला स्वर्गामध्ये अल्लाह म्हणतो की तो माझ्या जवळ असेल, इतका जवळ असेल असा व्यक्ती की जणू काही हाताची 2 बोटं जितकी जवळ असतात तितका तो मला प्रिय होईल आणि माझ्या जवळ असेल. पुनर्विवाहाची पद्धत मोहम्मद पैगंबरांनीच आपल्या अरब कंट्रीमध्ये आणली, कारण त्यावेळेला विधवा आणि घटस्फोटित स्त्रिया खूप होत्या, कारण सैन्यामध्ये त्यांचे पती मारले जायचे. आणि इस्लामी कायद्यानुसार ज्यांचे घटस्फोट झालेले आहेत किंवा ज्या विधवा झाल्यामुळे घरी परत आलेले आहेत त्यांना 2रा किंवा 3रा निकाह करण्याची परवानगी इस्लाममध्ये मोहम्मद पैगंबरांनी दिली. आणि त्यांनी लोकांसांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण हा प्रकार कधीच केला नाही. त्यांनी स्वतः वयाच्या 25व्या वर्षी यहुदी स्त्री खदिजा, ती जी एक व्यापारी स्त्री होती, जिचं व्यापारामध्ये खूप नाव होतं, अशा स्त्रीशी लग्न केलं. कारण त्या स्त्रीने मोहम्मद पैगंबरांची सचोटीची प्रामाणिकपणाची वागणूक, व्यापारामध्ये प्रामाणिकपणे एका व्यापाराचा माल दुसऱ्या देशामध्ये दुसऱ्या व्यापाऱ्याला नेऊन विकायचा आणि त्याला पैसे आणून द्यायचे, ही सचोटीची वागणूक बघितली होती. म्हणून तिने आपणहून त्यांना प्रस्ताव पाठवला आणि मोहम्मद पैगंबरांनी आपले काका अबू तालिब यांच्या सल्लामसलतीने शेवटी तो निकाह केला आणि नंतर ते आनंदाने संसार करू लागले. विरासतमध्ये इस्लाम धर्मामध्ये स्त्रीला हिस्सा आहे. म्हणजेच एखादा बाप आपल्या मुलाला जशी वाटणी, 2 मुलं असतील तर मुलांना जशी वाटणी करून देतो त्यांच्याच बरोबरीचा हिस्सा त्या मुलीलाही मिळतो बापजाद्यांच्या इस्टेटीमध्ये. आणि मुलाबाळांच्या इस्टेटीमध्ये तिला हिस्सा असतो, नंतर पतीच्या इस्टेटीमध्ये तिला हिस्सा असतो. असा विरासतमध्ये तिला हिस्सा इस्लाममध्ये हा सर्वप्रथम दिला गेलेला आहे. बाकी कुठल्याही धर्मात तेव्हा दिला जात नव्हता. मेहेर, लग्नाच्या वेळेला मेहेरची एक रक्कम ठरवली जाते, त्याला हक मेहेर म्हणतात. म्हणजे जर घटस्फोट झाला किंवा त्या मुलीवर एकटं राहण्याची वेळ आली तर ती मेहेरची रक्कम तिला अदा करून नंतर ती पुढे त्या रकमेच्या सहारे आपलं पालन पोषण किंवा उदरनिर्वाह करू शकते. काही फॅमिलीजमध्ये ती रक्कम लग्न होऊन ती मुलगी पहिल्या दिवशी घरी येते त्याच वेळी तिला देऊन टाकली जाते.
सुनेचा सुद्धा पुनर्विवाह इस्लामी कायद्याप्रमाणे लोक करतात. मोहम्मद पैगंबरांनी ती प्रथाच पाडली होती. म्हणजे एखाद्या कुटुंबामध्ये तरुण मुलगा किंवा वयस्कर मुलगा वारला तर त्याची बायको विधवा होते, तर तिलाही जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, आनंदाने एखाद्या जोडीदारासोबत खुशीने राहण्याचा अधिकार आहे. हे लक्षात घेऊन ते सासू सासरे आपल्या त्या सुनेचा पुनर्विवाह करून देतात आणि तिला आनंदाने आयुष्य जगायला चान्स देतात. ही पद्धत तरबियत, शिक्षण ह्या सगळ्यामध्ये इस्लाममध्ये खूप चांगल्या पद्धती पैगंबरांनी, आमचे आवडते नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर यांनी चालू केली. ते म्हणतात की शिक्षण घेण्यासाठी कितीही दूर जावं लागलं, चीनला जावं लागलं, तरी शिक्षण घ्या आणि शिक्षणाने आपलं आयुष्य समृद्ध बनवा. ह्या त्यांनी सगळ्यांनाच, विशेष करून मुलींना त्यांनी उपदेश केलेला आहे. आणि हा मुलगा आहे, ही मुलगी आहे, अरे तू मुलीची कामं करू नको, घरात झाडूलोट करू नको, स्वयंपाकात मदत करू नको, असा भेदभाव पैगंबरांनी कधीही केला नाही. त्यांना बायका होत्या, त्यांनी जी लग्न केली होती त्या बायका त्यांच्यापाशी, त्यांच्या पत्न्या होत्या, तरी सुद्धा ते स्वतः घरात झाडलोट करायचे, आपले फाटलेले कपडे शिवायचे, चपला शिवायचे, विहिरीतून पाणी काढायचे, अशी घरगुती कामं ते हाताने आनंदाने करायचे. त्यांनी त्यांच्या काळातल्या स्त्रियांना, जिहादच्या काळामध्ये पैगंबरांनी आपल्या स्त्रियांना समाजसेवा करण्याचा सुद्धा धडा घालून दिला. सैन्यामध्ये जे सैनिक घायाळ होतात, जे जखमी होतात, अशा सैनिकांच्या, आजारी सैनिकांच्या सेवा शुश्रूषेसाठी ते आपल्या स्त्रियांना बरोबर घेऊन जायचे आणि नातेवाईक सैनिक जे होते त्यांची सेवा या बायका करायच्या. एक प्रकारे नर्सिंग सारखंच ते होतं म्हणजे. आणि जे परके सैनिक आजारी पडले असतील तर त्यांना त्या इस्लामच्या नियमाप्रमाणे त्यांची सेवा करायच्या. तर अशा प्रकारे स्त्रियांच्या बाबतीत मोहम्मद पैगंबरांचं अतिशय उदात्त धोरण होतं, मोठं धोरण होतं त्यांचं महान. आणि स्त्रियांनी वरती यावं, सतत दुःखाच्या याच्यात राहू नये, स्वतःमध्ये सुधारणा घडवून आणावी, सुधारणेचा त्यांना हक्क आहे, शिक्षणाचा हक्क आहे. या सगळ्या गोष्टींवर त्यांनी लोकांमध्ये प्रबोधन घडवून आणलं. म्हणूनच त्यांना संपूर्ण जगाला मानवतेचा आणि महानतेचा, करुणेचा संदेश देणारे, मानवतेचा, शांतीचा संदेश देणारे म्हणून त्यांना इस्लाममधले आखरी नबी म्हटलं जातं. आणि त्यांनी स्थापन केलेला, त्यांनी हा जो इस्लामचे जे नियम सांगितले ते नियम संपूर्ण मानवजातीसाठी आहेत, ते एकट्या इस्लामसाठी नाहीये. पाश्चिमात्य इतिहासकार विल्यम्स ड्रेपर म्हणतात, आपल्या हिस्ट्री ऑफ इंटलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ युरोप या ग्रंथामध्ये म्हणतात की मानव वंशावरती प्रभाव पाडणाऱ्या ज्या 100 महान श्रेष्ठ व्यक्ती होऊन गेल्या, त्याच्यामध्ये मी स्वतः मोहम्मद पैगंबर यांना 1 नंबरचं स्थान देतो. कारण ते अतिशय चारित्र्यवान आणि सदाचारी होते. माझ्या या बोलण्यावरती काही लोक आक्षेप घेतीलही, पण माझ्या मते त्यांना 1 नंबरचं स्थान आहे असं विल्यम्स ड्रेपर म्हणतात. साने गुरुजी सुद्धा मोहम्मद पैगंबरांविषयी अतिशय चांगलं असं त्यांनी पुस्तक लिहिलेलं आहे. आज पैगंबरांच्या आज इतकी, आणि नेपोलियन बोनापार्ट सुद्धा म्हणतो की इतकी वर्ष होऊन गेली, या महान व्यक्तीच्या संदेशामध्ये असं काय खास गोष्ट आहे की 13 शतकं होऊन गेली तरी त्यांनी दिलेला प्रभाव अजून जराही कमी झालेला नाही, उलट वाढतोच आहे. हे नेपोलियन बोनापार्टचं म्हणणं आहे. आज पैगंबर जयंतीच्या निमित्ताने या रबिउल अव्वलच्या महिन्यामध्ये आज हा इतका छान शुभ कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. तर आयोजकांचे पुन्हा एकदा मी आभार मानते आणि मला बोलण्याची संधी दिली याबद्दल मी त्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जमाते इस्लामी हिंद महिला विभाग. थैंक यू सो मच हेमा सोनालकर जी, हम बहुत ही आभारी हैं आपके कि आपने अपनी भी बात हमारे सामने रखी. अब हम अपनी कंक्लूडिंग स्पीच, हमारे समारोपीय भाषण की तरफ बढ़ते हैं, जिसको पेश करेंगी श्रीमती साजिदा परवीन साहिबा. ये जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र महिला विभाग की सचिव है. मैं इनको निमंत्रण देती हूँ इन पंक्तियों के साथ. दिलनशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, दिलनशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, तेरी बातों में पन्हा दर्द दिल की दास्तां. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि शरली सदरी यस्सिरली अमरी वहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. ए प्रेषित मोहम्मद सल्लम, हमने तुमको तमाम विश्व के लिए
दयालु कृपालु बनाकर भेजा है। अल्लाह तबारक तआला ने सच फरमाया। आज के इस महिला विभाग जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के प्रेषित मोहम्मद सल्लम परिचय सम्मेलन में सहभागी सभी आदरणीय बहनों और प्रिय दर्शकों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस अवसर पर सम्मानित बहनों ने अपने विचार व्यक्त किए, वो सभी सराहनीय हैं। उन सभी को कवर करना इस कम समय में संभव नहीं है और हमारी बहनों ने प्रेषित मोहम्मद सल्लम के अनमोल विचारों और शिक्षाओं का वर्णन किया है। उनका स्पष्टीकरण करना समुद्र को एक जार में भरने जैसा है। मैं आपको उनका सारांश देने का प्रयत्न करूंगी इंशाल्लाह। प्रिय बहनों, अल्लाह ताला ने इस सृष्टि विश्व ब्रह्मांड का निर्माण किया और इसमें किसी भी जीव को, चीज को निरुद्देश्य पैदा नहीं किया। सृष्टि का निर्माण और सृष्टि में स्थित प्राकृतिक संपत्ति जिसका हम उपभोग करते हैं, ये एक अल्लाह के होने का जीवित उदाहरण है। अल्लाह ताला देखो कुरान में कहता है कि वह सखर लकुम माफिस समावाते वल अर्द, कि अल्लाह ने धरती व आकाश में जो कुछ है वो सब तुम्हारी सेवा में लगा दिया है। यानी पृथ्वी पे जितने भी ईश्वर के निर्मिति है वो मानवता के लाभ के लिए है, उपयोग के लिए है। गोया विलासता परिपूर्ण ये सृष्टि मनुष्य के लिए निर्माण की गई है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मनुष्य को क्यों पैदा किया। इसका उत्तर अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में दिया है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी मैंने जिनों, दृष्टि से परिपरानी है जिनको जिन कहते हैं, और मनुष्य को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी भक्ति और प्रेरणा करे। मतलब ये कि मनुष्य की वास्तविक सफलता तब संभव है जब उसके जीवन के सारे पहलू, शोबे, गोशे अल्लाह की शिक्षाओं के अधीन हो जाए, ईश्वर के आज्ञानुसार उसके आचरण में आ जाए। उसकी राजनीति, उसकी सामाजिकता, उसकी अर्थव्यवस्था, नैतिकता व सभ्यता, संस्कृति, गर्ज है कि पूरा जीवन ईश्वरीय शिक्षाओं से प्रकाशित हो। ये अल्लाह की दृष्टि में मनुष्य के निर्माण का उद्देश्य है और ये मनुष्य के लिए मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति मार्ग है। इस महान तथ्य, मानव जाति के इस महान तथ्य, मौलिक वास्तविकता की याद दिलाने के लिए हर युग में, प्रत्येक काल में प्रेषित व दूत अल्लाह तबारक तआला ने भेजे। सबसे प्रथम प्रेषित हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे अंतिम प्रेषित हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर 1,24,000 दूत संदेशवाहक आए। उन सबका संदेश एक ही था। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना बाबरकत कलाम पवित्र कुरान तमाम मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए अवतरित किया। पवित्र कुरान के संदेश के अनुसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नैतिक आचरणों से समाज का निर्माण किया। प्रिय बहनों, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवतरण से पहले या आपके प्रेषित बनाए जाने से पहले पूरी दुनिया, पूरे विश्व की जो स्थिति थी, अगर हम इतिहास का अध्ययन करें या उसको इतिहास को देखें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि उस समय मानवता कितने अंधकार और अज्ञान में डूबी हुई थी। दुई कुरान ने उसका विश्लेषण इन शब्दों में किया है
कि ज़हरल फसादो फिल बर्रे वल बहरे बिमा कसबत ऐदीन नास, कि धरती और जलतरण में जो बिगाड़ है, भ्रष्टाचार है, वो लोगों के कर्मों का ही परिणाम। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने प्रेषित बनाया। उस समय दो बड़े शक्तिशाली राज्य रोम और फारिस आपस में लड़ रहे थे और उस समय की पूरी सभ्यता, संस्कृति, सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों में भी अशांति, चिंता, अव्यवस्था थी। इस स्थिति में अरब देश भी आ चुका था। इस स्थिति का विश्लेषण देव कुरान ने किया है कि कुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, कि तुम आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे। यानी लोग कर्तव्यहीन हो चुके थे, ईश्वर के अस्तित्व को भी भूल चुके थे और ये भावना उनके दिलों से निकल गई थी कि उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदार ठहराया जाना था। इस विचार से वो दूर हो चुके थे कि एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना है। इसके इतने दोष परिणाम सामने आए थे कि हर मनुष्य चरित्रहीन था। नैतिकता इतनी खराब हो चुकी थी कि मनुष्य की खरीदी और बिक्री होती थी, गुलामी की प्रथा आम हो गई थी। मनुष्य सूद, ब्याज, शराब, जुआ और सट्टेबाजी में लीन था। ऊंच नीच, जात पात, जाति भेद का भेदभाव था। नर संहार, खून खराबा आम था। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के सामने तलवारें लेकर खड़े हो जाते थे। अनैतिकता इतनी प्रचलित हो गई थी कि एक दूसरे के सामने नग्न अवस्था में खड़े हो जाते थे। प्रिय बहनों, महिलाओं की स्थिति बहुत सोचनीय व गंभीर थी। अगर वो माँ थी तो दासी थी, बेटी थी तो दासी थी, पत्नी थी तो दासी से बदतर। आदमी जितनी पत्नी चाहे रख लेता था। महिलाओं के अस्तित्व को अपवित्र माना जाता था। धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और छूने की भी अनुमति न थी। महिलाओं को पापी, मनहूस माना जाता था। शैतान की एजेंट, गुनाहों की पोट। विधवाओं को चुड़ैल और डायन समझा जाता था। विरासत यानी वारिस हक से दूर रखा जाता था। कोई अधिकार न थे। पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया जाता था। ऐसी स्थिति में प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्व विश्व के लिए दयालु व कृपालु बनकर आए। आश्रम की दावत संदेश ये था कि भक्ति व प्रेरणा सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए और उसके सिवा किसी को भी अपना कर्ता धरता न समझे। आश्रम में ये आमंत्रण किसी विशेष वर्ग या राष्ट्र, क्षेत्र, व्यक्तिगत समाज को नहीं दिया, बल्कि समस्त मानव जाति को दी। दूसरी बात जिसकी ओर आश्रम ने मानवता को आकर्षित किया वो परलोक का तस्वीर था, विचार था। आश्रम ने व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत रूप में हर कर्म का उत्तरदायी करार दिया ताकि हर व्यक्ति महसूस करे कि इसे अपने कर्मों का व्यक्तिगत रूप में हिसाब देना है। अगर इसकी कौम, इसका वर्ग, राष्ट्र, समाज बिगड़ा हुआ था तो वह कहकर नहीं छोड़ सकता कि मेरा जिस समाज, वो वर्ग, वो क्षेत्र से ताल्लुक था वो गुमराह था, वो गलत रास्ते पे था, बल्कि उसको उसके कर्मों के बारे में पूछा जाए। एकेश्वरवाद, परलोक के तस्वीर के बाद आश्रम ने मनुष्य को मनुष्य की गुलामी से मुक्त किया और एक अल्लाह की गुलामी में ले आए। अल्लाह और उसके सामने जवाबदेही की भावना से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र में पूरी तरह पूर्ण परिवर्तन आ गया। जो कठोर थे वो नर्म बन गए, कृपण थे उदार दानशूर बन गए। जो निर्दयी थे, जुल्मी थे, क्रूर थे, बेरहम थे, वो करुणमय, दयालु, रहमदिल बन गए। मानवीय समाज से अत्याचार, अन्याय खत्म हुआ। बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले उनकी प्यार से संगोपन करने लगे। दूसरों की इज्जत व आबरू के भक्षक उनके रक्षक बन गए। शराब व नशे व जुआ की लत से पीड़ित लोग बुरी आदतों से दूर हो गए। पशुओं की तरह जीवन जीने वाले आदर्श मानव बन गए। प्रेषित मोहम्मद ने ये महान परिवर्तन और नवनिर्माण, एक ईश्वर की उपासना,
जीवन का वास्तविक उद्देश्य और आखिरत की जवाबदेही की भावना व एहसास से किया और एक उच्च चरित्र का समाज निर्माण किया। मोहम्मद सल्लम ने लोगों के दिल व दिमाग में ये बात बिठाई कि सारे मानव एक प्रभु के पैदा किए हुए, एक माँ बाप की संतान है। उनके बीच रंग, नस्ल, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता का भेदभाव घोर अन्याय है। सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम की संतान। दिव्य कुरान हमारे सामने ये बात रखता है कि ऐ मानवो, हमने तुमको एक पुरुष एक स्त्री से पैदा किया और हमने तुमको जातीय तिकड़ियों में जो विभाजित किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। ये इसलिए है कि हम एक दूसरे को पहचाने, इसलिए नहीं कि एक जाति के दूसरे जाति पर श्रेष्ठता समझे, दूसरे को निर्बल नीच समझे और उसके हक व अधिकार पर डाका डाले। हमें सम्मानीय वह है कि दिव्य कुरान के मुताबिक दिव्य कुरान कहता है कि वास्तविक तुम में सम्मानीय वह है जो तुम में सबसे अधिक अल्लाह का भय रखने वाला है। इस तरह असलम ने सब मानव जाति के लिए समानता स्थापित की और सब भेदभाव ऊंच नीच को खत्म कर दिया। मेरी बहनों, सबसे ज्यादा अल्लाह के प्रेषित मोहम्मद सल्लम महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति दयालु साबित हुए। आप सल्लम ने महिलाओं को वो स्थान, वो अधिकार अता फरमाया जो आज तक किसी ने ना दिया। उस अंधकार के समय जबकि महिला का अस्तित्व हीन व लज्जा, अपमान व शर्म और पाप का था और सदियों से यह प्रश्न रहा कि स्त्री इंसान भी है या नहीं, प्रेषित मोहम्मद सल्लम ने यह मार्गदर्शन किया कि स्त्री भी वैसी ही इंसान है जैसा कि पुरुष है। जैसा पुरुष अल्लाह का दास है उसी तरह औरत भी अल्लाह की दासी है। मर्द जैसा कर्म करेगा उसका फल पाएगा, उसी तरह इस तरह जैसा स्त्री जो है तो जैसा कर्म करेंगी वैसा फल पाएंगी। दिव्य कुरान में है कि और जो कोई भी नेक अमल करे, अच्छे कर्म करेगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री, मगर वो ईमानदार हो, तो ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे और उन पर रत्ती बराबर अत्याचार ना होगा। प्रेषित मोहम्मद ने औरत की कमतरी व हीनता से मुतालिक इन तमाम विचारों का अंत कर दिया जो पुराने दौर जाहिलियत अंधकार के समय में पाए जाते थे। असलम ने बताया कि स्त्री कोई अपवित्र व कमतर नहीं है और वो कोई बेदाम और निरुद्देश्य हस्ती नहीं। वो शैतान की एजेंट, ये पापों की ठेकेदार बना के नहीं उतारी गई, बल्कि जिस एक जान से मर्द पैदा किया गया है उसी से स्त्री भी पैदा की गई। इस तरह प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को मानवता पर शिक्षा प्रदान किया, उनके लिए उन्नति का रास्ता खोल दिया। स्त्रियों के लिए शिक्षण व अध्ययन उतना ही अनिवार्य किया जितना मर्दों के लिए। आप सल्लम ने महिलाओं की आर्थिक पोजीशन मजबूत करके उसको गुलामी व शोषण अधीनता से बचाया, संपत्ति में वारिस हक दिलाया, हुंडा और प्रथा को खत्म करके पति से महर स्त्री धन का मालिक बनाया और इन रुपयों से वो अगर व्यवसाय करे या किसी व्यापार में लगाकर तिजारत करे तो इससे जो नफा वो लाभ हासिल होगा उसकी मालिक भी वही है और इन सब के बावजूद उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके पति की है। स्त्री कितनी ही श्रीमंत, अमीर, मालदार क्यों ना हो, उसका पति उसके पालन पोषण से मुक्त नहीं हो सकता। इस तरह प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं की आर्थिक पोजीशन इतनी मजबूत कर दी कि कभी कभी वो पुरुष से बेहतर स्थिति में होती। आश्रम ने महिलाओं को इस बात की अनुमति दी कि वो घरेलू कामकाज और बच्चों की परवरिश से फारिग होने के बाद जो फुर्सत का समय उसमें अगर वो खुद मेहनत करके कुछ कमाना चाहे तो वो कमा सकती है, या कोई कला कौशल्य वगैरह जानती है तो इससे पैसा कमा सकती है और इस कमाई पर भी
अधिकार उसी का होगा। हाँ, वो अपनी खुशी से अपने पति की मदद करना चाहती है तो उसको इससे रोका नहीं गया है। जहां प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं की आर्थिक पोजीशन मजबूत की, उसके अस्तित्व को भी वजनी करार दिया। औरतों को अपने पसंद के पुरुष से विवाह करने का अधिकार दिया। अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ या उसकी रजामंदी के बगैर विवाह कर देता है तो इसे बनाए रखने या ना रखने का अधिकार होगा। विधवा और तलाकशुदा को दूसरा विवाह का अधिकार दिया। निर्लज्जता, अश्लीलता, नग्नता, व्यभिचार को खत्म करके महिलाओं को सभ्य पोशाक, पर्दे का हुक्म दिया। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्त्री को समाज को बनाने वाली माता करार दिया, क्योंकि महिलाओं की गोद में मनुष्य जाति की उन्नत रचना होती है। इसलिए आसलम ने महिलाओं को इज्जत का वो स्थान दिया जो इस्लाम के सिवा हमें कहीं भी नजर नहीं आता। उदाहरण के तौर पर महिला का पहला रूप उसका बेटी होना है। परिश्रम की प्रेषित बनाए जाने से पहले बेटी का विचार सारी दुनिया में एक उत्पीड़ित व्यक्तित्व का था कि जिसे जीने का अधिकार देने के लिए भी कोई तैयार ना था। कहीं पैदा होती वो जिंदा दरगोर कर दी जाती, गाड़ दी जाती। कहीं पति के मरने के बाद जिंदा जला दिया जाता था। पति के लिए अपनी पत्नी की हत्या करना बिल्कुल ऐसा था जैसे वो अपने किसी पालतू जानवर को जुबा कर दे। इसलिए यूनानी एक्ट में उसकी कोई शिक्षा न थी, कोई सजा न थी। जिस रक्षक का जो गहवारा हिंदुस्तान है वो इन सब से बड़ा हुआ था। यहाँ धार्मिक आवश्यकता के अनुसार मृत्यु पति की चिता पर उसकी विधवा को सती होना पड़ता था। कहीं दिगर सामान्य संपत्ति की तरह तकसीम कर दी जाती थी। इस सारे चित्र में आप देखिए कि इस सारे चित्र में महिलाओं का किसी रूप में भी कहीं ना कोई अधिकार है, ना कहीं हक है और न इसके लिए कोई संरक्षण है। किंतु प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को इसके हर रूप में आदर प्रदान किया और इसके अधिकार भी कायम किए और इनका भरपूर संरक्षण कानूनी तौर पर किया और एक नैतिक बंधन, नैतिक घेराबंदी भी प्रदान की ताकि समाज का निर्माण इस अंदाज से हो जिसमें महिलाओं के लिए आदर और सुरक्षितता हो। बेटी के रूप में उसकी इज्जत व आबरू को सबसे मूल्यवान संपत्ति करार देते हुए उसकी सुरक्षा पर हर मुसलमान को जिम्मेदार बनाया। प्रेषित मोहम्मद ने कहा कि जिसने 2 लड़कियों का पालन पोषण किया और लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया और वो बड़ी हो गई, उसकी शादी की, तो वो परवरिश करने वाला और मैं स्वर्ग में साथ साथ होंगे। इस तरह प्रेषित मोहम्मद ने बयान कर बहन के रूप में उसके आदर व सम्मान को, सुरक्षा को, भाइयों के मान सम्मान व गर्व का जिम्मेदार ठहराया। बहनों से सव्यवहार करने वाला अच्छा मोमिन बिलीवर है। पत्नी के रूप में पति को हुस्न सुलूक, अच्छा बर्ताव करने की ताकीद की। कहा कि तुम में सबसे अच्छा हुआ है जो अपने घरवाले के लिए अच्छा हो और अच्छी और वो नेक पत्नी को दुनिया की मूल्यवान वस्तु, कीमती सरमाया कहा गया। मेरी बहनों, औरत का सबसे महान रूप मां का रूप है। उसके स्थान का, महत्व का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि महिला जब मां के रूप में है तो उसकी आज्ञा का पालन न करने को अनुचित, अयोग्य, वेद करार दिया और दिव्य कुरान हर मुसलमान को अपनी मां के साथ आदर सम्मान का पाबंद करता है। उसकी इज्जत अनिवार्य है। उसके साथ हुस्न सलूक, अच्छा बर्ताव मुक्ति का बाइस है। प्रेषित मोहम्मद ने यह कह करके कि माओ के पांव तले स्वर्ग है, गोया महिलाओं के सर पर सम्मान का ताज सजा दिया।
ये अधिकार व स्थान जो हम महिलाओं को प्राप्त हुआ है, इसके लिए हमें तहे दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत का, अपने पैदा करने वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी बहनों, औरत के इन तमाम रूपों में, बेटी, बहन, पत्नी, माँ, इन तमाम रूपों में सब में मुश्तरका एक सिफत है जो एक जैसी है। वह है उसकी हया, उसकी लज्जा, उसकी इफ्फत, उसकी इस्मत, जो कि उसका जेवर है, उसके लिए नैतिक बंधन दे दिया। और सबसे बढ़कर ये कि समाज की तामीर, निर्माण औरत के बगैर मुमकिन नहीं। एक मर्द वो औरत, महिला व पुरुष के जायज मिलाप से, वैध मैच से एक परिवार बनता है और फिर बहुत सारे परिवार मिलकर समाज का वजूद होता है। तो उस समाज के यूनिट, परिवार की जो बुनियादी इकाई है, मूल इकाई, उस सुतून को महिला है, वो मूल इकाई महिला है। एक विचारक ने कहा कि तुम मुझे एक शिक्षित औरत दो, शिक्षित महिला दो, मैं तुम्हें एक अच्छा समाज दूंगा। तो मेरी बहनों, महिला औरत जो है तो बहुत अहम है। एक कुटुंब, एक परिवार उस वक्त खुशहाल होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु की तालीमात के अनुसार, जब घर के लोग एक दूसरे की हैसियत व मुकाम और कर्तव्य को जानते हो, उसे अदा करने के लिए चिंता करें। माता पिता की आज्ञाकारिता और बड़ों के प्रति सम्मान हो, बच्चों से मोहब्बत, दया और उनके सुधार, प्रशिक्षण की तरफ तवज्जो हो, पति पत्नी के अच्छे रिश्ते वो संबंध हो, आपसी विवादों में क्षमा, धीरज, सहनशीलता, आपसी विश्वास वो सद्भावना, बेजा खर्च करने से परहेज, महिलाओं को उनके प्राकृतिक सर्कल में स्वतंत्रता, सभ्यता और पर्दे की व्यवस्था हो। मेरी प्रिय बहनों, इस्लाम प्रकृति का धर्म है, इसलिए इसके सभी कानून मानव स्वभाव के अनुसार है। जब भी मानव ने इन कानूनों की अवहेलना की, उन्हें पीड़ा उठानी पड़ी, नुकसान उठाना पड़ा। तो जब तक समाज में महिलाओं का दर्जा बना रहेगा, तब तक उसके पास अपना स्थान और वास्तविकता होंगी। यदि समाज उसकी हैसियत को खो देता है, तो औरत का वो तकद्दुस जो उसे माँ, बेटी, बहन, पत्नी और माशरे की मामार, समाज को बनाने वाली माता के रूप में मिला है, खो जाएगा और समाज को बुरे दिन देखना पड़ेगा। ये समाज जो है तो मुंह की खाएगा। आज अगर हम अपने समाज पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि हम उसी पुराने जाहिलियत के दौर में, उस अंधकार के समय में पलट आए हैं। महिलाओं के साथ दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, कुर्ता। आप देखिए कि विश्व भर में सबसे ज्यादा लाभ व्यवसाय अंग व्यवसाय है। महिलाओं को प्रदर्शन और भोग वस्तु समझा जा रहा है। स्त्री भ्रूण हत्या, स्वतंत्रता व बराबरी के नाम पर घर और घर की बाहर की दोनों जिम्मेदारियां उस पर लाद दी गई। हुंडा व प्रथा की वजह से कितनी ही औरतों को मार डाला जाता है और कितनी ही ससुराल वालों के जुल्म सितम अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। और विवाहित लड़कियों की तादाद ज्यादा मिली है जो शादी न होने के कारण आत्महत्या कर लेती है। गरीबी का कारण जो है तो लड़कियों को बेचने के वाकयात आए दिन होते रहते हैं। औरत के वजूद को आज भी अपवित्र समझा जाता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और छूने की इजाजत नहीं। मासिक पाली के समय में किचन में पानी पीने की जगह दाखिल नहीं हो सकती। इस हालत में अगर वो बर्तन वगैरह को छू ले तो बर्तन भी अपवित्र हो जाता है। विधवा की शादी को पाप समझा जाता है। समाज में विधवा की हालत क्या है, इसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं।
पहले समाज के बाहर काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। अब जगह जगह नारी निकेतन बन गए हैं। लड़का और लड़कियों में भेदभाव, पालन पोषण शिक्षा के मामले में, संपत्ति में हक नहीं है। इस बिगाड़ और तमाम समस्याओं का हल सिर्फ और सिर्फ प्रेषित मोहम्मद की तालीमात में, जो इस्लाम की शिक्षाओं के रूप में उन्होंने हमें दिया है। आज जो है तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि फिर इन शिक्षाओं को अपनाया जाए, जो जीवन को सत्य मार्ग पर ले जा सकती है। इसके बिना मानवता पीड़ाओं और दुखों से मुक्त नहीं हो सकती। असलम की शिक्षाओं और दिव्य कुरान का मार्गदर्शन किसी खास कौम या जाति के लिए नहीं, बल्कि तमाम मानव जाति के लिए है। असलम की जीने का संदेश मानव को पूरे जीवन का मार्ग बताने वाला है, मानवीय कल्याण और परलौकिक जीवन की सफलता का मार्ग बताने वाला है। मेरी बहनों, मैं आपसे नम्र विनम्र करूंगी कि आप पवित्र दिव्य कुरान और प्रेषित मोहम्मद की जीवन का सखोल अध्ययन करें और अपने हित और परलौकिक जीवन को सफल बनाएं। और प्रेषित मोहम्मद की तरह कि वो कहते हैं कि मैं लोगों को उनकी कमर पकड़ पकड़ कर आग में गिरने से रोकता हूं, किंतु लोग हैं कि रात कीड़ा पतंगों की तरह आग में गिरे जा रहे हैं। मेरी बहनों, हम भी इसी तरह मानवता को नरक की आग से बचाएं। अल्लाह इसकी सुबुद्धि आपको, मुझको, हम सबको दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। देखिए तकरीर की लज्जत कि जो इसने कहा मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। जज़ाकल्लाहु खैर साजिदा परवीन साहिबा। अब इसी के साथ हमारा ये वेबिनार यहाँ पर समाप्त होता है। मैं सब बहुत आभारी हूँ सभी स्पीकर्स और हमारे सुनने वालों की कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया। मैं इस वेबिनार का इख्तिताम करती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम में कुछ अशार पढ़कर। है जहान आब व गुल में तेरे दम कदम से रौनक, है जहान आब व गुल में तेरे दम कदम से रौनक, तू फ़रोग़ बज़्म में हस्ती, तू बहार बाग इम्का। तेरी ज़ात से मोहब्बत, तेरे हुक्म की इताअत, यही ज़िंदगी का मकसद, यही अस्ल दी व ईमान। तेरी ज़िंदगी का परतू है कमाल आदमियत, तेरी ज़िंदगी का परतू है कमाल आदमियत, तेरी शख्सियत से कायम है वक़ार नौ इंसान। जज़ाकल्लाहु खैर। सभी को मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन।